ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आपका स्वागत है। आज हम लोग कृष्ण लीला में ही छठे दिन कृष्ण की द्वारका और उससे आगे की कथाओं का हम वर्णन करेंगे। जैसे कि हमने पहले 5वें दिन में भगवान श्री कृष्ण की बाल्य लीलाओं से शुरू किया था, जो लगभग 51 अध्यायों में हमने वृंदावन और मथुरा की लीलाओं का समापन किया। और अब द्वारका की लीला शुरू होंगी 52 अध्याय से लेकर 70 तक। उसके बाद हस्तिनापुर 71 से लेकर 76 अध्यायों में डिस्कशन हुआ है। और फिर कृष्ण की लीलाएं और ऑपुलेंस का लगभग 90 अध्यायों तक चर्चा हुई है। तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि किस प्रकार जो जरासंध था 17 बार आक्रमण कर चुका था, और भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि काल यवन और जरासंध एक ही समय पे युद्ध कर रहे हैं के लिए आ रहे हैं, तो काल यवन को अपने पीछे ले जाकर मुचुकुंद की गुफा में गए और मुचुकुंद से उसको भगवान ने मरवा दिया। और फिर मुचुकुंद जो है भगवान को देख उनकी प्रार्थना करता है। तो इस प्रकार हुआ। और फिर अब 18वीं बार जो है जरासंध युद्ध के लिए आता है भगवान के पास। और इस प्रकार कृष्ण और बलराम क्या करते हैं, जब देखते हैं कि 23 अक्षौणी सेना के साथ जरासंध फिर से पहुंच रहे हैं, तो भगवान कृष्ण और बलराम एक योजना बनाते हैं जिससे कि मथुरा वासियों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि बार बार युद्ध करना आता था, बार बार पिटाई खाकर जाता था, तो उससे लोगों को दिक्कत होती थी। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम ने भागना शुरू किया और जरासंध उनके पीछे पीछे भागने लगा। और इस प्रकार वो पहाड़ों पर चढ़ गए। जरासंध को लगा कि अब इनको मरवाना चाहिए, तो उन्होंने आग लगा दी। उनको लगा कि कृष्ण बलराम मर गए, लेकिन भगवान मरते नहीं हैं। कृष्ण बलराम ने पर्वत से छलांग लगाई समुद्र के अंदर, समुद्र से तैरते हुए द्वारका नगरी पहुंच गए। अब इस अध्याय में शुरुआत में परीक्षित महाराज पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के विवाह के बारे में बताइए, कितने समय वो द्वारका में रहे, कैसे कैसे कितना उन्होंने विवाह किया। मैं जितने प्रश्न कर रहा हूँ उसका भी जवाब दीजिए, जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ उसका भी आप जवाब दीजिए। तो इस प्रकार जो हैं सुखदेव गोस्वामी अब उनको बताना शुरू करते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो हैं रुक्मिणी जी के लिए रणछोड़ कहलाना पसंद करते हैं। क्योंकि जब जरासंध उनके पीछे पड़ा था, उसका कारण ये भी था कि मथुरा वासियों की रक्षा भी था, और साथ ही साथ उन्हें पता था कि रुक्मिणी वहाँ संकट में है। उसने मुझे पत्र भेजा है, तो मुझे वो पत्र लेने के लिए भी पहुँचना द्वारका। तो
तो इस करके भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चले गए। और फिर जब ये बात पता चली परीक्षित महाराज को, तो उन्होंने पूछा कि रुक्मिणी का जो विवाह हुआ था राक्षस विधि से, थोड़ा उसके बारे में चर्चा कीजिए। तो वास्तव में बताया जाता है कि 8 प्रकार के विवाह होते हैं, शास्त्रों में बताते हैं, जिसमें एक विवाह होता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में होता है कि लड़के को बुलाया जाता है और लड़की को पूरे आभूषणों के साथ लड़के के साथ विदा किया जाता है। दूसरा है देव विवाह। देव विवाह में क्या होता है, जो ऋत्विक प्रेष्ठ होता है उसी के साथ उसका विवाह कराया जाता है। और तीसरा विवाह होता है अर्श विवाह, जिसमें 2 गायों के साथ युवती को लड़के को दी जाती है। चौथा विवाह है सकम विवाह। इसमें क्या होता है कि जो अथॉरिटी है वो एडवाइस करती है लड़के और लड़की को साथ में रहने के लिए और कहते हैं तुम जाओ विवाह करके आगे रहो। और फिर एक असुर विवाह होता है जिसमें कि विवाह में पैसा दिया जाता है, इसको असुर विवाह कहते हैं। और एक गंधर्व विवाह होता है जिसमें कि शादी के लिए लड़का और लड़की आपस में राजी हो जाते हैं और प्रेम के विवाह चलते विवाह कर लेते हैं, इसे गंधर्व विवाह कहते हैं। विवाह एक है राक्षस विवाह, 7वीं विधि है ये। इस विवाह में क्या होता है, युवक जो हैं वो दूसरे राजाओं को डिफीट करके लड़की का अपहरण करके विवाह कर लेता है, इसको राक्षस नीति का विवाह कहा जाता है। और फिर एक है पिशाच विवाह, जिसमें कि लड़के द्वारा लड़की को बरगलाकर झूठ बोलकर उसके साथ विवाह किया जाए, ये पिशाच विवाह कहलाता है। तो 8 प्रकार के विवाह होते हैं। तो रुक्मिणी के साथ जो विवाह किया था वो था राक्षस विवाह। और फिर बताते हैं विदर्भ के जो राजा थे भीष्मक, उनके 5 पुत्र थे, जिसमें बड़े थे रुक्मी और उनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम था रुक्मिणी। बचपन से ही नारद जी का आना जाना था, तो नारद जी जब भी घर में आते थे तो कृष्ण की सुंदर सुंदर कथाएं करते थे। बचपन से रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनती थी, देखा कभी नहीं था, लेकिन भगवान की बाल्य लीलाओं अन्य लीलाओं के विषय में खूब सुनती थी कि कैसे कैसे उन्होंने असुरों का वध किया। भगवान की कथा सुन के ही रुक्मिणी जी का आकर्षण भगवान से इतना गाढ़ हो गया कि वो चाहती थी कि मैं उन्हीं से विवाह करूं। सभी भाई भी चाहते थे, केवल रुक्मी को छोड़कर पिता भी चाहते थे, लेकिन रुक्मी चाहता था कुछ और। वो कहता था मेरा एक मित्र है शिशुपाल, मैं चाहता हूँ रुक्मिणी का विवाह उससे हो। तो जब उनके साथ विवाह पक्का कर दिया गया तो रुक्मिणी जो है बहुत परेशान हो गई, क्योंकि बाल्यकाल से उन्होंने कृष्ण के विषय में सुना था और कृष्ण को ही पति मान चुकी थी। रुक्मिणी ने क्या किया, एक ब्राह्मण को बुलाया और अपने हाथ से एक पत्र लिखा और ब्राह्मण को भेजा कि जाओ ये द्वारका में कृष्ण को देकर आओ। और यहाँ से कृष्ण भी वहाँ पहुँच गए थे। जैसे ही कृष्ण के पास पहुँचते हैं ब्राह्मण, तो भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, आइए ब्राह्मण आपका स्वागत है। कहते जी मैं संदेश लेकर आया हूँ। कहते आपका सब कुछ ठीक तो चल रहा है, धर्म का पालन हो रहा है, क्योंकि आप संतुष्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ब्राह्मण अगर संतुष्ट है तो कामधेनु गायें जो है उनकी संतुष्टि करती है। राजा तुम्हारा सही से पालन तो कर रहा है, तुम धर्म के नीति विधि विधानों का ठीक से पालन तो कर रहे हो, तुम्हारा समुद्र से इतना समुद्र का लांघ कर यहाँ पर आने का क्या प्रयोजन है। तो ब्राह्मण ने कहा मैं ये पत्र लेकर आया हूँ रुक्मिणी की तरफ से, विदर्भ की में जो है भीष्मक की पुत्री का। तो पढ़ के सुनाता है, क्या कहते हैं, संदेश में लिखा था कि आपके जो गुण हैं वो सर्व आकर्षक हैं, आपके नाम रूप लीलाएं। भगवान मैं आपसे निर्लज मन से ये कहना चाहती हूँ कि मेरा ध्यान मेरा मन केवल आप ही पर आकर्षित है और आप ही पे केंद्रित है। आपका जो वंश है, आपका जो चरित्र है, आपका जो यश है, आपका जो सौंदर्य है, आपका जो ज्ञान है, आपका जो बल है, वो आप हैं, आपकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। रुक्मिणी जी ने ऐसा लिखा। फिर कहा कि कौन युवती नहीं चाहेगी आपसे विवाह करना। मैंने आपको अपने मन में ही पति रूप में धारण कर लिया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जिस प्रकार एक सिंह अपनी वस्तु को, अपने शिकार को ले जाता है और भेड़िए देखते रह जाते हैं, तो शिशुपाल जैसा भेड़िया मुझे टच ना करे, मुझे छुए ना, उससे पहले आप आकर मेरा अपहरण कर लीजिए। मैं आपको विधि बताती हूँ कि आप क्या करना, भेष बदल के पहले ही आ जाना और मैं स्वयं दुर्गा पूजा के बहाने घर से निकलूँगी, तब आप मेरा अपहरण कर लीजिएगा, क्योंकि उस समय वहाँ पर बहुत से राजा इत्यादि होंगे। तो खुद ही प्लानिंग बता दी। और पत्र व्यवहार उस समय होता था, तब फ़ोन नहीं थे, तब ईमेल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था कि जल्दी जल्दी से बात हो जाए। और अगले ही दिन विवाह था शिशुपाल के साथ। जब ब्राह्मण वहाँ पर नहीं पहुँचे समय से, तो वो दिन आ गया था और रुक्मिणी जो है बहुत चिंतित थी, बहुत व्यथित थी। उसको लग रहा था कि ब्राह्मण ने जैसे ही पत्र पढ़ा होगा, कृष्ण कहीं
ये ना सोच रहे हो कि ओहो मैं कैसी युवती हूँ, है ना, और ये युवती जो है मेरे शायद लायक नहीं, इसलिए कृष्ण को रिस्पॉन्ड नहीं किया। ब्राह्मण को भी लगा होगा कि कृष्ण ने मना कर दिया तो शायद इसलिए मुझे मुँह ना दिखाने आ रहा हो। लेकिन तभी वहाँ पर कृष्ण पहुँच चुके होते हैं। जब दुर्गा पूजा करनी आती है, जैसे ही कृष्ण को देखती है उनको बड़ी खुशी होती है। और भगवान से कृष्ण भी क्या करते हैं, रथ से आते हैं और जिस प्रकार सिंह अपने शिकार को लेता है उसी प्रकार रुक्मिणी का हाथ पकड़ के अपने रथ पर बिठाते हैं और सारे के सारे राजाओं के सामने रुक्मिणी का अपहरण करते हैं। सारे के सारे राजा देखते रह जाते हैं, सब बड़े दुखी परेशान, हाहाकार मच जाता है। रुक्मिणी इत्यादि सब चिल्लाते हैं कि छोड़ेंगे नहीं, सब राजा उनके पीछे भागते हैं। इधर से भगवान बलराम को भी पता चलता है कि कृष्ण अकेले गए हैं, तो वो भी पीछे पीछे चल पड़ते थे और फिर आके उन सबका युद्ध होता है। कुछ लोग राजा तो वापस मुड़ जाते हैं, लेकिन रुक्मिणी पीछा नहीं छोड़ता क्योंकि उसकी बहन का अपहरण हुआ है और वो चाहता था शिशुपाल से उसका जो है विवाह हो। तो इस प्रकार जो है शिशुपाल जो हैं वो तो वापस चला जाता है, लेकिन रुक्मिणी आगे बढ़ता जाता है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को पकड़ते हैं और उसको मारने ही लगते हैं, तो रुक्मिणी जी मना कर देती हैं कि ये तो मेरा भाई है, इसको छोड़ दीजिए। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उसकी आधी मूछें काट देते हैं, आधी दाढ़ी काट देते हैं, आधे बाल कई जगह से खंडित करते हैं, क्योंकि क्षत्रिय के लिए इस प्रकार का व्यवहार किसी के साथ किया जाए तो मरने के समान होता है। तो जब इस प्रकार इस अवस्था में छोड़ दिया, तभी बलराम जी वहाँ पहुँचते हैं। बलराम जी इस पूरी स्थिति को भांप जाते हैं और कहते हैं, अरे कृष्ण तुमने ये क्या किया। डांट लगाते हैं कृष्ण को, बड़े भाई तुम्हें ठीक नहीं लग, ये कोई आचरण है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आखिर तुम्हारा साला लगता है। तो इस तरह से कंसोल कर रहे थे ताकि अभी नई नई लड़की तुम लेके जा रहे हो, उसके भाई की तुमने ये हालत कर दी कि उसके मन में कोई दुविधा ना हो जाए। तो इस प्रकार डांटते हैं और इस प्रकार दोनों के बीच में बातचीत होती है और फिर छोड़ देते हैं उसको। इस प्रकार रुक्मिणी जी का विवाह होता है उनके साथ। और फिर ये भी पता चलता है रुक्मिणी और कृष्ण का सबसे पहला पुत्र होता है प्रद्युम्न, लेकिन एक राक्षस था, सांबर नाम था उसका। ये सांबर जो है इसको पता था कि मेरा जो है इनके द्वारा वध हो सकता है, तो उसने पहले ही द्वारका में पहुंचकर जैसे ही वो संतान उत्पन्न होती है तो प्रद्युम्न को चुरा लेते हैं और चुरा कर नदी में फेंक देते हैं। नदी में फेंकते क्या होता है, उस प्रद्युम्न बच्चे को एक बड़ी मछली खा लेती है। और होता क्या है कि जो उस सांबर के घर का जो रसोइया था वही उस मछली को पकड़ कर ले आता है और जब घर में काटता है तो उसके अंदर एक बच्चा है। तो साथ में काम करने वाली लड़की थी, उसका नाम था मायावती। उसको कहा देखो ये क्या निकला है बच्चा, तो कहती इसको तो मैं ले लेती हूँ। तो बच्चा जो होता है वास्तव में वो कामदेव होता है, पिछले किसी पूर्व जन्म में किसी कारण से वो इस बार प्रद्युम्न के नाम से रुक्मिणी के यहाँ पैदा हुआ था। और जो ये मायावती होती है ये उन्हीं की भार्य अर्थात उन्हीं की पत्नी रही होती है, पिछले जन्म में रति नाम होता है उनका। लेकिन अभी एज डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन रति जो है इनको पालन पोषण करती है। जैसे थोड़े जल्दी जल्दी बड़े होते हैं तो फिर वो उनको बताती है कि तुम जो कामदेव हो मेरे पति थे पिछले जन्म में। तो हम फिर वो दोनों विवाह कर लेते हैं और विवाह करके फिर द्वारा से द्वारका चले जाते हैं। और उससे पहले प्रद्युम्न जो है सांबर का जो है वध कर देता है, क्योंकि उसी को इसी डर से उसने वो करा था। इसके अलावा जो है आगे चलकर ये विशेष कथा आती है जिसमें भगवान पर इल्ज़ाम लग जाता है कृष्ण पर। होता क्या है कि एक राजा थे जिनका नाम था सत्राजी। उनके राज्य में एक बार सूर्य देव आए, उनकी खूब तपस्या करी, सूर्य उनसे बहुत प्रसन्न हुए, तो उन्होंने एक उनको बड़ी सुंदर मणि दी जिसका नाम था समंतक मणि। ये जो समंतक मणि थी ये रोज जो है 100 किलो सोना उगलती थी और बड़ी दैदीप्यमान बड़ी उशाला प्रकाश होता, लगता था सूर्य है अपने आप में। तो सत्राजीत को बड़ा घमंड सा हो गया था और वो उसको लेकर हर जगह घूमता था। एक दिन द्वारका में आया मिलने के लिए उग्रसेन से, कृष्ण से। तो जब वहाँ आया तो कृष्ण भी देखकर आश्चर्यचकित हुए, उनको लगा कि शायद स्वयं सूर्य आ गए हैं हमारे यहाँ। लेकिन क्या हुआ, कृष्ण ने कहा कि देखो तुम्हारे पास जो मणि है मैं चाहता हूँ तुम ये उग्रसेन जी को दे दो। तो उसने कहा नहीं नहीं ये तो मेरी मणि है, मैं कैसे दे दूँ। तो भगवान ने कहा कि देखो ये जो राजा होते हैं ना, जो मेन मुख्य राजा होते हैं, हमारी अच्छी से अच्छी बहुमूल्य चीज़ भी हमें उन्हें ऑफर करनी चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने मना कर दिया। और जब अपने घर गए तो एक दिन क्या हुआ, उनका छोटा भाई था सत्राजीत का, जो वो उस मणि को लेकर जंगल में जा रहा था। हुआ क्या, जंगल में जाकर एक बड़े खतरनाक शेर ने उस पर आक्रमण कर दिया और वो शेर ने वो मणि मुंह में दबाई और चल पड़ा, एक गुफा में घुस गया। उस गुफा में एक जामवन थे। जामवन ने देखा इसके पास मणि है तो शेर का वध उन्होंने कर दिया और वो मणि ले ली, अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दी।
अब जामवंत जैसे व्यक्ति जो भगवान राम की सेवा कर चुके हैं जामवंत, तो उनको इनके लिए तो पत्थर था ये मणि, लेकिन बच्चा खेल रहा था। और इधर जब सत्यजीत को पता चला कि मेरा भाई नहीं मिला, उसके सर मणि गायब है, तो उसने सारी जगह शोर मचा दी कि भगवान कृष्ण ने मेरी मणि चुराई है और मेरे भाई को मारा है। हर जगह बात आग की तरह फैल गई। जब द्वारका तक बात पहुंची तो भगवान को बड़ा गुस्सा आया कि अरे भैया, मैंने तो कुछ करा भी नहीं, मैंने तो चुराई भी नहीं, मैंने किसी को मारा भी नहीं, और लोग मेरी बदनामी कर रहे हैं। तो अपनी इस बदनामी को, चोरी के इल्ज़ाम को बचाने के लिए अपने को भगवान ने स्वयं कहा कि मैं खुद उस मणि को ढूंढूंगा। तो भगवान निकल पड़े और जंगलों में गए तो देखा उनके भाई का शव पड़ा हुआ है, जो कि शेर की खरोंचों से जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। भगवान समझ गए कि इसका वध शेर ने किया है। तो फिर शेर को ढूंढने के लिए गुफा में घुसे तो देखा वहाँ शेर मरा पड़ा है। तो उनको लगा हो मणि फिर किसी और के पास हो। तभी देखा एक बच्चा खेल रहा है वहाँ पर, बच्चा चिल्ला पड़ा पापा। तो जामवंत जी आए और जामवंत को उन्होंने कहा कि मणि हमें दो, तो नहीं दी। आपस में झगड़ा होता है, खूब भयंकर युद्ध होता है। अब हैं कौन? कृष्ण स्वयं राम ही है। जामवंत कौन है? उन्हीं के सेवक जो रामलीला में सहयोग किया था, लेकिन अभी पहचान नहीं पा रहे, तो युद्ध हो रहा है। काफ़ी युद्ध होने के बाद 27 दिन तक युद्ध हुआ और उसके बाद जामवंत को लगा ये हो ना हो स्वयं भगवान है, और इस प्रकार उन्होंने डिफीटेड फील किया। जामवंत ने जो है उनको कहा कि ये मणि आप ले जा सकते हो, ये तो शेर के पास थी, मैंने इसको मार कर अपने पुत्र को दी थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पुत्री जामवती का हाथ स्वीकार करो, उससे विवाह करो। तो भगवान जो है जामवती को साथ ले आते हैं। तो ये उनका दूसरा विवाह था। और फिर जब मणि मिलती है तो वो मणि जाके सत्यजीत को देते हैं और बताते हैं कि भैया देखो मैंने नहीं चुराई थी, सबके सामने देते हैं और कहते हैं तुम्हारे भाई को शेर ने मारा था, तो ये मैं लेकर आया हूँ। तो सत्यजीत को भी लगता है कि मैंने व्यर्थ में ही भगवान का नाम खराब कर दिया, चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो फिर वो अपनी पुत्री सत्यभामा का हाथ भगवान के साथ देते हैं, उनको कहते हैं आप मेरी पुत्री से विवाह कर लो। और इस प्रकार उन भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा से होता है। उसके बाद जो हैं भगवान श्री कृष्ण जो हैं आगे और कुछ वसुरों का वध करते हैं, लेकिन उसके बाद भगवान श्री कृष्ण 5 विवाह और करते हैं, जिसमें कालिंदी जो कि सूर्य पुत्री थी उससे भी करते हैं। एक बार कृष्ण और अर्जुन जंगलों में शिकार के लिए जाते हैं, काफ़ी अच्छा शिकार करते हैं, काफ़ी दूर निकल आते हैं। अचानक अर्जुन की नज़र पड़ती है और कृष्ण की कि एक सुंदर युवती जंगल में है। अर्जुन उतर के जाते हैं उसके बारे में पूछने के लिए, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे घूम रहे हो, कई प्रश्न करते हैं। फिर कहते हैं लगता है तुम अपने कोई पति ढूंढ रही हो अपनी, क्योंकि तुम युवा हो। तो उसने कहा हाँ मैं सूर्य पुत्री हूँ, यहाँ तपस्या करती हूँ और भगवान श्री विष्णु को ही मैं अपने पति रूप में धारण करना चाहती हूँ। तो अर्जुन को लगता भैया ठीक है, तो उनको लेकर जाते हैं, ये रहे जी। तो भगवान के पास लेकर आते हैं, भगवान कहते हैं अच्छा तो आइए बैठिए, और उनको ले जाते हैं और उसके साथ विवाह कर लेते हैं इंद्रप्रस्थ में। फिर दूसरा विवाह भगवान 5वां विवाह करते हैं भगवान मित्रविंदा से। मित्रविंदा विंद और अनुविंद की बहन थी और वो भी चाहती थी कि मेरा विवाह कृष्ण से हो, लेकिन भाई नहीं चाहते थे। तो क्या हुआ, उन्हीं की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण आए और उनका अपहरण करके ले गए। ये भी राक्षस वृत्ति से ही विवाह किया भगवान ने। उसके बाद अगला विवाह किया नागराजित, जो कि राजा थे, लेकिन चाहते थे कि उनकी पुत्री जो है ऐसे व्यक्ति से विवाह करे जो बहुत बलशाली हो, शक्तिशाली हो, योद्धा हो। तो उन्होंने स्वयंवर रचा कि मेरे युद्ध स्थल पे 7 बैल हैं, उन 7 बैलों को जो व्यक्ति अपने काबू में ले आएगा, उन अड़ियल बैलों को, अकेला 7 बैलों को, तो उससे विवाह करा दूंगा। भगवान श्री कृष्ण जब आए, वो चाहते थे कि भगवान से हो, लेकिन कहता जी मैंने तो स्वयंवर रखा हुआ है, आप अगर इसका पालन करें तो मैं चाहता हूँ कि आप ही इसको, मेरी पुत्री को लेके जाएं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, उतरते हैं नीचे, अपना विस्तार करते हैं 7 रूपों में और हर बैल को पकड़कर उनकी नाक में रस्सी डालकर उनको अपने काबू में ले आते हैं। और नागरजीत जो हैं अपनी पुत्री नगराजिती का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करा देते हैं। इसके बाद 7वां विवाह करवाते हैं भद्रा। ये कैकेय प्रांत के श्रुतिकीर्ति की पुत्री थी। भाइयों से स्वेच्छा से विवाह करा दिया, आराम से करा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं था, ब्रह्म विवाह था। और फिर लक्ष्मणा एक और हुई 8वीं, जो मध्य देश के राज्य की पुत्री थी। और भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इसका स्वयंवर हो रहा है, भगवान को पसंद आई और भगवान उसको उठा कर ले गए। देखिए कोई क्या सकता है, देखो भगवान श्री कृष्ण को क्या पड़ी थी राक्षस वृत्ति का अपनाने का, विवाह करने का। भगवान तो स्वयं इतने आकर्षक हैं कि सारी दुनिया उनसे आकर्षित रहती है। वो अकेले एक पुरुष हैं जो सारी प्रकृति जो उनके भोग्य के लिए है। भगवान प्यार से लें चाहे छीन कर लें,
भगवान स्वराट हैं, पूर्ण स्वतंत्र हैं और एब्सोल्यूट हैं। उनके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता, उनके ऊपर कोई अपील नहीं कर सकता, उनको कोई एफआईआर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो भगवान का एक गुण है स्वराट का, वो अपने मन से जो भी करें वो धर्म बन जाता है उनके लिए। तो इस प्रकार भगवान चाहे राक्षस वृत्ति करें, चाहे पिशाच वृत्ति से करें, किसी भी वृत्ति से करें, ये भगवान कर सकते हैं, हम जैसे निकृष्ट लोग नहीं। अगर हम करते हैं तो जेल की हवा खानी पड़ती है। तो इसलिए भगवान तभी भगवान हैं क्योंकि वो पूर्ण स्वतंत्र हैं, एब्सोल्यूट हैं और सब कुछ कार्यों को करने में सक्षम हैं। एक बार फिर क्या हुआ कि इंद्र जो है द्वारका आया कुछ व्यथा सुनाने के लिए भगवान को, और कहा कि मेरी माता अदिति का कुंडल और वरुण देव का छत्र जो है वो चुरा लिया गया है नरकासुर के द्वारा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे माता का कुंडल दिलवाएं। तो भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को लेते हैं साथ में और गरुड़ पे बैठते हैं और नरकासुर के वध के लिए उसके राज्य में आ जाते हैं। ये बड़ा मायावी था, किला था इसके पास। और जो नरकासुर था इसके पास मुर नाम का एक और मित्र वो था जिसने पूरे राज्य को बड़ा अपने हिसाब से चाह रखा था। भगवान ने क्या करा, सारे के सारे असुरों को मारा, भूत पिशाचों को मारा और मुर का भी वध कर दिया। मुर के 7 और पुत्र थे जिनको पता चला कि हमारे पिता का वध हो गया, तो नरकासुर ने फिर उनको लड़ने भेजा। भगवान ने उनका भी वध किया और उसके बाद नरकासुर जो कि लगभग 16,100 रानियों को, राजकुमारियों को, राजाओं को हरा के चुरा लाया था, उठा लाया था, किडनैप कर लाया था और जिसने अपने पास बंद करके रखा था, भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का भी वध किया और 16,100 रानियों को छुड़ा लिया। अब इन रानियों ने कहा कि लंबे समय से हम नरकासुर के जो हैं प्रांत में रह रही हैं, अब हमारे से विवाह कौन करेगा? क्योंकि कोई भी स्त्री अगर विवाह से पहले किसी के यहाँ चली जाए तो बदनामी बहुत होती है। कोई भी सभ्य युवक नहीं चाहेगा कि मैं ऐसी लड़की से विवाह करूँ, बदनामी होती है। तो हम लोगों को तो समाज में बड़ा निकृष्ट समझा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,100 रानियों को अपना नाम प्रदान किया विवाह कर कर, और आज वो रानियाँ सभी पूजनीय हो गई क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की भार्या है। बताया जाता है कि ये 16,100 रानियाँ जो थी ये स्वयं लक्ष्मी जी की ही विस्तार थी, तभी वो सब कृष्ण को समर्पित हुई। और फिर आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण ने जो अभी स्वर्ग के राजा इंद्र की मदद की थी, तो एक बार क्या हुआ, नारद जी आए थे द्वारका में परिजात फूल लेकर और उन्होंने रुक्मिणी जी को दिया था सत्यभामा के सामने। तो भगवान को लगा सत्यभामा को कहीं ऐसा न लगे कि मुझे नहीं मिला। तो जब भगवान ने मदद की थी तो एक बार क्या किया, स्वर्ग जाकर परिजात का वृक्ष उठा लाए। तो जैसे लेकर आए तो स्वर्ग के लोगों को बड़ी दिक्कत हो गई, भाई भगवान हमारा कैसे उठा के ले गए। इंद्र तक बात पहुंची, उनको लगा बिल्कुल गलत बात है, लड़ने के लिए आ गए। भगवान ने हराया उनको। फिर कहते अरे भाई तुम अभी मेरे पास आए थे कुछ समय पहले और तुम्हें परिजात वृक्ष का इतना वो हो गया, सर्व कारण कारणम, सब कुछ तो मैं हूँ, मेरा ही है, और तुम मेरे पे वो कर रहे हो। इंद्र कई बार भूल जाता है, इसलिए भगवान जो है उन लोगों को फिर ठीक ढंग से सिखाते हैं। इस प्रकार जो है भगवान श्री कृष्ण जो हैं सत्यभामा को परिजात वृक्ष देते हैं, अपनी पत्नियों का बड़ा ध्यान रख देते हैं भगवान। तो एक बार क्या हुआ, रुक्मिणी जो हैं उनके साथ भगवान श्री कृष्ण का मन करता है कि मैं कुछ अटखेली करूं, आमोद प्रमोद करूं। और क्या हुआ, भगवान को लगा कि थोड़ा सा इनको तंग किया जाए, टीजिंग की जाए। जैसे कि पति पत्नी गृहस्थ जीवन में ये एक अपने आप में एक रस देने वाली चीज़ होती है कि पत्नी को छेड़ना या पत्नी के द्वारा पति को छेड़ना। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो रुक्मिणी, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे ऊपर कितने राजा फिदा थे, धन भी था, ऑपुलेंस भी था, हर प्रकार का बल था उनके पास और सुंदरता भी थी, लेकिन उसके बावजूद तुमने उन सबको रिजेक्ट करके मुझे चुना। तो फिर ऐसा क्यों? भगवान कई तरह के इस प्रकार के प्रश्न खड़े करते हैं, जिससे रुक्मिणी जो हैं कई बार कहते हैं मैं तो गरीब दरिद्रों के द्वारा पूजा जाता हूँ, कई बार कहते हैं मैं तो कंगला हूँ, मेरे तो ग्वाल बाल हूँ, मेरे से अच्छे तुम्हें लोग मिल सकते थे, मैं तो परिवार से इतना आसक्त भी नहीं रहता। तो जैसे रुक्मिणी ने सुना तो भगवान से इतना प्रेम करती थी, जब भगवान के प्रश्न सुने तो रुक्मिणी का दिल टूट गया और बेहोश होकर जमीन पे गिर गई। भगवान कृष्ण ने उसी टाइम देखा, रे मजाक थोड़ा हैवी हो गया, तुरंत 4 भुजाएं निकाली, 2 हाथ से रुक्मिणी को उठा के बेड पे रखा और दूसरे हाथ से हवा की और उनको ठीक किया। तो इस प्रकार उनको बिठाया
फिर बोलना शुरू कर, नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो देखना चाह रहा था कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तो इस प्रकार कहते एक बार जैसे मैंने अभी परिजात का पूरा वृक्ष ला कर दिया सत्यभामा को, तो मुझे लगा तुम कहीं मुझसे जल ना रही हो, चिढ़ ना रही हो। रुक्मिणी ने कहा नहीं मैं तो आपसे प्रेम करती हूँ। फिर उन्होंने क्या करा, रुक्मिणी ने भगवान की जितनी बातें बोली थी, जो नेगेटिव पॉइंट्स बोले थे कि मेरे से विवाह क्यों कर लिए, तो एक एक करके रुक्मिणी जी उनका जवाब देती है। रुक्मिणी जी कहती हैं तुम उन राजाओं की बात कर रहे हो। पहली बात तो जिन स्त्रियों, ये राजा लोगों को ना उन स्त्रियों के लिए छोड़ दो जिन स्त्रियों ने आपके बारे में सुना नहीं है। मैंने तो सुना हुआ है आपकी महिमा का गुणगान, और जिन राजाओं को तुम महान बता रहे हो ये सब क्या है, भौतिकतावादी लोग हैं, ऐश्वर्य में पड़े रहते हैं, भोगों में लगे रहते हैं। इनके लिए वही स्त्रियां ठीक हैं जिन्होंने आपके बारे में नहीं सुन रखा, इसलिए मैंने आपको चुना, बिल्कुल सही किया। फिर भगवान ने कहा देखो आप लोग जो हैं, आपने मुझे क्यों पसंद किया और मुझे क्यों चुना, जबकि मैं किसी के भी बराबर नहीं हूँ। तो रुक्मिणी ने कहा ये कैसे कह सकते हो आप, वैसे तो मेरे को अपनी तुलना भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ ऐसे गुण, ऐसी चीज़ें जो बाहर की हैं, संसार की हैं, वो मटीरियल लोगों को ही आकर्षित करती हैं जो तीनों गुणों में युक्त हैं। लेकिन आप तो त्रिगुण अतीत हैं, आपको भला ये लोग कैसे आकर्षित करते हैं, आपकी बराबरी इन लोगों के साथ हो ही नहीं सकती। तो इस तरह से बताया, भगवान ने कहा ना मैं इनके बराबर ही नहीं, तो भगवान ने कहा, रुक्मिणी ने कहा बराबर हो भी नहीं सकते क्योंकि आप तो तीनों गुणों से ऊपर है। फिर उन्होंने कहा देखो मैं राजाओं के डर से, युद्ध के डर से हमेशा मैंने द्वारका नगरी बना ली और हमेशा वहीं छुपा रहता हूँ। तो उसने कहा रुक्मिणी जी ने कि आप जैसे शिकार, अपना शिकार लेके पसंद करते हैं ना जैसे सिंह, तो उसी तरह आप जो हैं अपना पूरा राजपाट द्वारका में लेके बैठे। तो राजा जो है, सिंह जो है कहीं भी बैठे वो हमेशा अलग रहता है। और कोई ये बोले कि तुम समुद्र जल में लेटे हो, भाई तुम महाविष्णु कारण समुद्र में लेटे रहते हो। और दूसरी बात कि आप उन सब राजाओं से कहीं ऊपर हो, आपकी उनकी बराबरी हो ही नहीं सकती। भगवान कहते हैं भाई शक्तिशाली राजा हैं, शत्रुता के कारण मैंने अपना सिंहासन तक त्याग दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि आपके तो सेवक भी इस राजपाट को त्याग देते हैं, आपने त्याग दिया तो कौन सी बड़ी बात है। बड़े बड़े राजा श्रीमद् भागवत में अम्बरीश महाराज, जनक महाराज, कितने कितने ययाति महाराज जितने भी हुए, इन सब ने क्या किया, इन्होंने कुछ समय तक राजपाट किया, फिर आपके भजन के लिए तपस्या करने जंगलों में चले गए, राजपाट त्याग दिया। आपके भक्त जब त्याग सकते हैं तो आपने राजपाट त्याग दिया, तो कौन सी बड़ी बात है, अच्छी बात है। फिर एक उन्होंने कहा था कि ऐसी स्त्रियों को परेशानी उठानी होती है जब मेरा जैसा व्यक्ति जो जिसका आचरण ठीक नहीं है। देखो किस किस तरह के विवाह किए मैंने, है ना, वृंदावन में भी बड़ा बदनाम था मैं, तो मेरा तो आचरण ठीक नहीं है। और ऐसे आचरण जिसका ठीक ना हो, समाज में जिसकी क्या कहते हैं अच्छी वृत्ति ना हो, तो ऐसे के साथ विवाह क्यों किया। तो उन्होंने कहा देखो आपके कार्यकलाप ना बड़े रहस्यमयी हैं, जन्म कर्म चमय दिव्य में, आप खुद ही कहते हैं कि आपका जन्म और कर्म दिव्य हैं, तो भला ऐसे सामान्य लोग कैसे समझ सकते हैं, और मैं एक अबला नारी कैसे समझ सकती हूँ। फिर भी मैंने क्योंकि आपके बारे में सुना है इसलिए मैंने आपसे विवाह किया। तो आपका तो आचरण साधुओं के द्वारा हर समय गाया जाता है, अगर आपका आचरण ऐसा होता तो साधुओं के द्वारा सुबह शाम क्यों गाया जाता। और इस प्रकार वो एक एक बात का उत्तर देते रही। फिर कहा मेरे पास कोई संपदा नहीं है, कहते हैं सब कुछ तो आपका है और आपके अलावा कुछ है ही नहीं, ये जो संसार दिख रहा है यह आपके अंदर है और आप इस संसार के अंदर हैं, सारी संपदा आपकी है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि आपके पास संपदा नहीं है। फिर उन्होंने कहा देखो मुझे ना वो गरीब लोग ही पसंद करते हैं ज़्यादा, जो दरिद्र हैं, बाकी धनी लोग ये सब लोग मेरे पर नहीं आते। तो उन्होंने कहा देखो सारे देवता आपके भक्त हैं, क्या ऑपुलेंस नहीं है इनके पास, क्योंकि वो मानते हैं, वो जानते हैं कि सब कुछ उनके पास भी जो आप ही का दिया हुआ है। और जो दरिद्र हैं, जो कंगाल देखने में लगते हैं भौतिक दृष्टि से, वास्तव में वो भौतिक प्रकृति के इस प्रकार के अवरोधों को त्याग कर आपकी शरण में आए हैं, और वो ऐसे ऑपुलेंस चाहते भी नहीं क्योंकि वो आपके पास हैं। तो उन्होंने कहा देखो धनी मेरी पूजा नहीं करते। कहते कैसे करेंगे, वो आपको जानते नहीं, पहचानते नहीं, आपके ऐश्वर्य का उनको कोई ज्ञान नहीं, उनकी आंखों पे तो धन का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए वो कैसे आपकी पूजा कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा देखो शादी तो बराबर वालों में होती है ना, तो मैं आपकी बराबरी भी नहीं था। तो उन्होंने कहा देखो जीवन का लक्ष्य यही है कि व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान आपकी ही भक्ति करे, आप ही के चरण में जाए।
हो सकता है कि मैं लायक ना हूँ, लेकिन आपने मुझे पसंद किया, आपने मेरे को किडनैप किया और आपकी शरण में मैं हूँ, तो मैं भी लायक हो चुकी हूँ, तो इस तरह से मत बोलिए। और उन्होंने कहा कि आपको मेरे को चुनकर ठीक नहीं करा आपने, शायद आपको दिखता नहीं। कहते मेरे बड़े बड़े देवताओं को भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं, और बड़े बड़े राजाओं ने जब सब कुछ त्याग दिया, तो ऐसी क्या बड़ी बात है जो मैंने आपको चुन लिया, मेरी नज़रें बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा मेरे अंदर कुछ अच्छा गुण भी नहीं है, फिर भी आपने चुन लिया। कहते आपके चरणों की गुण उन संतों के सदैव दिमाग में रहती है, उसी की चिंतन करते हैं, उसी का गुणगान करते हैं। आप सारे गुणों के धाम हैं, सारे गुण आप ही से निकलते हैं। भला कौन स्त्री आपके चरणों की शरण नहीं लगी। आप कहते हो मेरे अंदर गुण नहीं है। हाँ, आपके अंदर प्रकृति के 3 गुण नहीं है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, और एक ही गुण है, वो क्या है? विशुद्ध सत्व का गुण है आपके अंदर। फिर उन्होंने कहा देखो मैं बड़ा बेपरवाह रहता हूँ, मैं इतने परिवार वर्ग की चिंता भी नहीं करता, मैं हमेशा इधर उधर राजाओं के साथ लड़ने वड़ने में लगा रहता हूँ, और मैं परिवार के प्रति बड़ा अनासक्त रहता हूँ। उन्होंने कहा रुक्मिणी जी ने, आपका ये गुण है कि आप आत्मसंतुष्ट हैं, आपको किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए आप जो हैं बस मुझे क्या कीजिए, अपना प्रेम प्रदान कीजिए, अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। जिस प्रकार सृष्टि के समय आप प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं, उसी प्रकार मेरे पे दृष्टिपात कर दीजिए, मेरा दिन जीवन धन्य हो जाएगा। तो इस प्रकार एक एक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उठाए गए नेगेटिव प्रश्नों का रुक्मिणी बड़ी सुंदर ढंग से उत्तर देती है, और फिर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उसके साथ फिर ठीक हो जाते हैं। और फिर आगे चलकर फिर एक कथा आती है कि अभी भी रुक्मी जो हैं माना नहीं था। अनिरुद्ध जो प्रद्युम्न के पुत्र थे, उनकी रोचना बेटी से जो है विवाह होता है। तो रुक्मी अपनी ही बहन रुक्मिणी के पोते से अपनी पुत्री का विवाह कराने के वो करते हैं। ये रुक्मी की ग्रैंड डॉटर होती है, अपनी पोती का विवाह कराने का प्रयास करते हैं। तो सारी चीज़ हो जाती है, पूरा का पूरा समारोह तैयार हो जाता है, सारे के सारे राजा वहाँ पहुँच जाते हैं, घर में विवाह का वो होता है। तो क्या होता है, कलिंग राज जो रुक्मी के एक फ्रेंड थे, मित्र थे, उन्होंने रुक्मी को कहा, एक गलत सलाह दे दी। कहा देखो तुम एक काम करो, तुम्हारे तो इस परिवार से बहुत दुश्मनी है, तुम जो ये बलराम है ना, इसके साथ जुआ खेलो, चौपड़ खेलो और इनको हराओ। ये बड़ा सही समय है सारे राजाओं के सामने इनको नीचा दिखाने का। तुम इनको बोलोगे ना कि मेरे साथ खेलो, तो इनको खेलना पड़ेगा, ये मना नहीं कर सकते। वास्तव में बलराम जी को चौपड़ वगैरह खेलना नहीं आता था, लेकिन रुक्मिणी के बोलने पर बलराम जी ने स्वीकार कर लिया कि आ जाओ। तो बलराम जी ने सबसे पहले 100 मोहरें लगाई, रुक्मी जीत गया। फिर 1000 मोहरें लगाई, रुक्मी ये भी जीत गया। उसके बाद 10,000 मोहरें लगाई, रुक्मी वो भी जीत गया। और हर जीत पर ये जो कलिंग राज थे, दांत दिखा दिखा के हंसते थे, बलराम जी का मजाक उड़ाते थे, यदुओं का मजाक उड़ाने लगते थे। उनके और साथी भी थे, वो भी उनको नीचा दिखाते थे। और इस प्रकार जो हैं कलिंग राज की हंसी से, उनके मित्रों की हंसी से बलराम जी को बहुत क्रोध चढ़ रहा था। बड़ा क्रोध के मारे वो सोच रहे थे मैं कुछ कर दूं इनके साथ, लेकिन अभी सभा में जुआ चल रहा था, काफ़ी लोगों की नजरें थी, घर में विवाह चल रहा है, क्या करें। तो फिर से उनको ललकारा कि आओ ना खेलो। और तो बलराम जी ने कहा ठीक है। अब बलराम जी ने चुनौती मिलने पर कहा 1,00,000 मोहरें लगाता हूँ। जैसे 1,00,000 मोहरें लगे, इस बार दाव बलराम जी का आ गया। बलराम जी बड़े खुश हुए, लेकिन ये रुक्मी निकम्मा क्या करता है, रुक्मी ने कहा नहीं नहीं मैं जीता हूँ, मैं जीता हूँ, है ना, मैं जीता हूँ ना। उनके कहते लोग हाँ हाँ तुम जीते हो, कलिंग राज कहते हाँ ये जीते हैं। बलराम जी को बड़ा गुस्सा चढ़ता, जीता तो मैं हूँ, इन्होंने ग्रुप बना रखा है अपना, चोर चोर मुसरे भाई। और इस प्रकार क्या हुआ, उन्होंने पैसा मार लिया वो भी। बलराम जी को बहुत क्रोध चढ़ा, उनको लगा चलो कोई बात नहीं है, अब मैं क्या करूँगा, मैं 1 करोड़ मोहरें लगाऊंगा। 1 करोड़ मोहरें लगाई। इस बार भी बलराम जी जीत गए। इनका ग्रुप था, इन्होंने कहा नहीं 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 मैं जीता हूं, तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें गेम के नियम नहीं मालूम, हम जीते हैं, हम जीते हैं। कलिंग राज फिर हंसने लगा, नहीं नहीं यही जीते हैं, रुक्मी जीते हैं। अब बलराम जी का गुस्सा ना 7वें आसमान पे चढ़ रहा था। अवधूत किस्म के इंसान है, कभी कुछ कर सकते हैं, और सारे के सारे दांत फाड़ रहे थे। बलराम जी ने कहा ठीक है 10 करोड़ मोहरें लगाता हूं। जैसे 10 करोड़ लगाई, अब इस बार बलराम जी फिर जीत गए। फिर रुक्मी बोलने लगा नहीं नहीं मैं जीता हूं, मैं जीता हूं, मैं जीता हूं। उसी समय आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में कहा जाता है रुक्मी तुम हार गए हो, बलराम जी जीते हैं, बलराम जी जीते हैं। बलराम जी लगता अब तो ठीक है, लेकिन ये लोग फिर नहीं मानते और उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, अरे तुम गांव के ग्वाले हो, तुम्हें तो खेलने का मालूम नहीं, ये तो राजसी खेल है,
तुम्हें क्या मालूम उसके नियम, तुम तो जाओ गाय भैंस चराओ। बलराम जी उठाते अपनी गदा, जोर से मारते हैं उसके सर पर, उसके सर के 2 फाड़ कर देते रुक्मिणी के। कलिंगराज जो बार बार हंस रहा था, उसके मुंह पे मारते हैं जबरदस्त, सारे के सारे 32 के 32 दांत उसके बाहर गिर जाते हैं। गदा उठा के उनके सारे दोस्त सारे भाग जाते हैं, उनके सारे के सारे दोस्त। और इस प्रकार बलराम जी ने जब उसको वध किया तो भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। रुक्मिणी को, अब रुक्मिणी के भाई थे, तो भगवान कृष्ण को लगा कि बलराम जी का सहयोग करता हूँ, वाह वाह क्या किया, तो रुक्मिणी नाराज ना हो जाए, और रुक्मिणी का सहयोग देता हूँ तो बलराम जी कहेंगे अरे भैया तुम अपनी पत्नी का साथ दे रहे हो, ये क्या मतलब। तो भगवान साइड में को चुप हो गए। तो ऐसी स्थिति में भगवान बता रहे हैं कि चुप ही रहना चाहिए जब कभी ऐसी स्थिति हो जाए। तो एक बार क्या हुआ, आगे चलकर बाणासुर नाम का भी एक बड़ा खतरनाक असुर हुआ। बताते हैं वो बलि के 100 पुत्र थे, उसका सबसे बड़ा पुत्र जो था उसका नाम था बाणासुर। शिव जी का बड़ा भक्त था, उसकी लगभग 1000 भुजाएं थी। और वो क्या करता था, वो उदार था और शिव का बड़ा अच्छा भक्त था, बुद्धिमान था, सत्यवादी था, वचन का बड़ा पक्का था। लेकिन क्या था, शिव को प्रसन्न कर दिया। और क्या करता था, हाथों में खुजली होती थी। कहता जी मेरे हाथों में खुजली हो रही है शिव जी, मैंने पत्थर तोड़ दिए, पहाड़ तोड़ दिए, मुझसे कोई युद्ध करने वाला नहीं है। शिव जी कहते अच्छा, शीघ्र ही पहले तो शिव जी को प्रसन्न करके क्या बोलता है कि जो आप मेरे से अगर प्रसन्न है ना, तो मेरा राज्य है जिसका शोणितपुर नाम है, आप उसकी रक्षा कीजिए, आप स्वयं करिए। शिव कहते अच्छा ठीक है, तुम्हारे शोणितपुर की रक्षा मैं करूंगा। शिव जी करने लगे। कुछ समय के बाद फिर और हाथ में खुजली, कहते युद्ध करना है, कोई मिल ही नहीं रहा। शिव जी के पास फिर गए, उनको फिर प्रसन्न किया, कहा जी मेरे हाथ बड़े खुजली कर रहे हैं, आप कुछ बताओ ना किसके साथ युद्ध करूं। तो शिव जी को लगा इसका ना कुछ घमंड ज़्यादा हो गया है, एक तो मुझे ही सेवा में लगा दिया इसने, मुझे खुश कर ऊपर से हाथों में खुजली हो रही है। कहते शीघ्र ही तुम्हारा जो एक घमंड है ना बाणासुर, जल्दी खत्म होगा। तुम्हें शीघ्र ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा, योद्धा मिलेगा जो तुम्हारे इस घमंड को खत्म करेगा। कहते ठीक है जी। अब शिव जी जो हैं इस प्रकार अपने काम पे लग गए, फिर से उसके शोणितपुर का रक्षा करने के लिए। बाणासुर भी खुश अपने घर में। बाणासुर की एक बेटी थी जिसका नाम था उषा। एक रात सोते हुए उसको स्वप्न आया। स्वप्न में उसने बड़ा सुंदर राजकुमार देखा, लगा उसको कि मेरे साथ ही सो रहे हैं। सुबह उठ के देखती तो रोने लगती, तेरे कहाँ गए, आश्चर्यचकित हो जाती है। अपनी सबसे मुख्य फ्रेंड जिसका नाम था चित्रलेखा, उसको बुलाती है, अपनी व्यथा सुनाती है। वो कहती क्या हुआ, कहती ऐसे ऐसे मुझे स्वप्न आया। तो चित्रलेखा सबके चित्र बनाती है, कौन था कैसा था, कृष्ण का भी बनाती है, बलराम का बनाती है, युधिष्ठिर का बनाती है, सारे राजाओं के चित्र बनाती है। आखिरी में अनिरुद्ध का भी चित्र बना देती है उनका हुलिया देखकर, इसलिए उनका नाम पड़ा चित्रलेखा। और जैसे ही बनाती है ना, कहती है हाँ यही है। तो फिर चित्रलेखा ढूंढती है कहाँ पर मिलेंगे, कौन मिलेंगे। पता चलता है ये तो हो द्वारका में है। रात ही रात वहाँ पहुँचती है, कुछ दिन वहाँ रहती है। रात ही रात में अनिरुद्ध को उठा लाती है अपनी मायावी शक्ति से और लाकर उषा के कमरे में ले आती है। किसी को पता नहीं चलता। अनिरुद्ध भी उनके साथ जब उठते हैं, आंखें खोलते हैं, अरे उषा मतलब कोई लड़की के साथ सो रहा था मैं। उसके बाद दोनों मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और एक ही कमरे में रहना उठना खाना पीना हो गया। और उसके बाद कुछ समय के बाद आसपास के सेवकों को लगता है कि उषा जी के साथ जरूर कुछ गड़बड़ चल रही है। उनके शरीर को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर लग रहा है कि कोई पुरुष उनके साथ है। वो जाके बाणासुर को बताते हैं। बाणासुर आता कमरे में, देखता अरे अनिरुद्ध का भयंकर युद्ध होता है और उसके बाद उसको कैद कर लेता है। इधर 4 महीने तक जब द्वारका में अनिरुद्ध नहीं मिलते तो कृष्ण और बलराम कहते हैं अच्छा ये क्या चक्कर है भैया, हमारा बेटा नहीं मिल रहा। तो जाकर 12 अक्षौणी सेना लेकर पहुंच जाते हैं नारद जी के कहने पर। कहाँ? नारद जी सारा बता देते हैं कि ऐसे से उषा ने उसको किडनैप करवाया है, उनके पास रह रहे हैं और बाणासुर की किडनैपिंग में भी वो। तो भगवान पहुंच जाते हैं वहाँ पर। खूब भयंकर युद्ध होता है, अस्त्र शस्त्र से युद्ध होता है। शिव जी क्योंकि पूरे शोणितपुर की रक्षा कर रहे थे तो भूत पिशाच छोड़ देते हैं। कृष्ण बलराम उनका पहले खूब वध करते हैं। उसके बाद शिव जी क्या करते हैं, युद्ध करते करते अपना पशुपात्र शस्त्र छोड़ देते हैं। तो भगवान भी कम नहीं थे, उन्होंने अपना नारायण अस्त्र छोड़ दिया। खूब आपस में अस्त्रों के शस्त्रों की झगड़ा हो रहे हैं। फिर भगवान को लगा कृष्ण को कि शिव जी के चक्कर में दिक्कत हो रही है, तो शिव जी के लिए एक और तीर छोड़ते हैं जो जमाई होता है, उसमें उबासियाँ आती हैं। तो शिव जी उबासियाँ लेते हैं, अपना काम भूल जाते हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण और अंदर एंटर कर जाते हैं। शिव जी जैसे ही आते हैं फिर से युद्ध करने आते हैं और फिर शिव ज्वर छोड़ते हैं। भगवान उसके अगेंस्ट विष्णु ज्वर छोड़ते हैं।
अब विष्णु ज्वर से शिव ज्वर जो अस्त्र है वो त्राही त्राही माम करने लगता है, परेशान हो जाता है, आग से शरीर जलने लगता है, भगवान के चरणों में आता है, माफ़ी मांगता है। फिर शिव जी भी कहते भाई मैं भी नहीं बचा सकता, उनके पास ही जाओ। और इधर जो हैं भगवान तब तक बाणासुर क्या, क्योंकि बाणासुर जो था इसके 1000 हाथ थे, तो भगवान युद्ध में क्या करते हैं, बाणासुर के सारे हाथ काट देते हैं, केवल 4 छोड़ देते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि वो मेरे भक्त शिव के भक्त हो इसलिए छोड़ रहा हूँ। शिव जी आते हैं, कहते देखो मैंने इसको मारा नहीं है, 4 हाथ छोड़ दिए। और मारा इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैंने प्रहलाद जी को, हिरण्यकशिपु के पुत्र को, प्रहलाद को, जो बड़े अच्छे भक्त थे मेरे, उनको मैंने क्या बोला था कि तुम्हारे कुल में मैं किसी का वध नहीं करूँगा, इसलिए 4 हाथ छोड़ के छोड़ दिया। तो इस प्रकार जब आप सब कुछ ठीक होता है तो वो अनिरुद्ध को छोड़ देते हैं, उषा के साथ विवाह करा देते हैं, तो भगवान के समधी हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये कथा चलती है। इसके बाद और आगे एक अच्छी कथा आती है। उस कथा में क्या होता है, इसको कहते हैं राजा नृग की कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण के सारे पोते, पड़पोते और उनके पुत्र इत्यादि सब जंगल में जाते हैं खेलने कूदने के लिए, शिकार करने के लिए। काफ़ी आगे निकल जाते हैं। आगे निकलने के बाद क्या होता है, वो लोग प्यास के मारे तड़पने लगते हैं और एक कुएं के पास जाते हैं। देखते कुआं तो सूखा है लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी छिपकली होती है। वो देख के हैरान हो जाते, इतनी बड़ी छिपकली। प्रयास करते हैं उसको निकालने का, उसको भार इतना होता है वो उठ नहीं पाते, निकाल नहीं पाते, बड़े परेशान हो जाते हैं। तो भाग कर जाते हैं कृष्ण के पास और उनको बताते हैं कि आज हमने जंगल में कुएं के अंदर एक बहुत विशाल छिपकली देखी। बड़ा हमने प्रयास किया लेकिन उसको निकलवा नहीं पाए। भगवान श्री कृष्ण भी जाते हैं, जैसे कुएं के अंदर देखते हैं बहुत बड़ी छिपकली होती है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे अंदर हाथ डालते हैं, उसको टच करते हैं, तुरंत वो एक राजकुमार के रूप में बाहर निकल जाते हैं। भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं तो भगवान कहते हैं आप कौन हैं। भगवान तो सब जानते थे लेकिन फिर भी अपने पुत्रों के लिए और पौत्रों के लिए उनके सामने पूछते कि बताइए आप कौन थे। तो वो छिपकली बोलती है, अब तो पुरुष बन चुके हैं देव रूप में, कहते हैं जी मैं राजा नृग था। आपने बड़े बड़े दानियों के नाम सुनेंगे, उन दानियों में मेरा नाम जरूर सुना होगा। मैं बहुत दानी था और दान इतना देता था कि पूछो मत। तो एक बार की बात है, मैं कुछ ब्राह्मणों को मैंने दान दिया। एक ब्राह्मण मेरे पास आए, मैंने उनको काफ़ी गायें दान की। ये गायें भी भूरी रंग की गायें थी, बछड़ों के साथ थी, दूध देने वाली गायें थी, सोने से जड़ित गायें थी। मैंने उनको गायें दान दी। तो जो मैंने उनको गायें दान करी तो वो चले गए, लेकिन हुआ क्या, गलती से एक गाय उसमें से लौट कर, जिसको मैंने दूसरी गायें दी थी, मतलब मेरे पास आ गई, और जब दूसरी मैंने गायें किसी और ब्राह्मण को दी वो गायें उसमें चली गई। अब हुआ क्या, जब इस ब्राह्मण ने अपनी गायें गिनी, इस पास से कम मिली और इसके पास देखा कि वो गायें आ गई है, तो इन दोनों में झगड़ा हो गया। पहले वाले ने कहा ये गाय मेरी है क्योंकि मुझे दान मिली थी। दूसरे ने कहा लेकिन अब मुझे दान मिली है, ये मेरी गाय है। वो कहते पहले मुझे मिली थी, कहते नहीं मुझे मिली है। दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। दोनों के दोनों उठकर भगवान कृष्ण उसके पास आ जाते हैं, राजा नृग के पास। नृग के पास आते हैं और कहते हैं राजन आप ही हमारा फैसला करो, ये जो गाय है ये आपने मुझे दान की थी और आपने दोबारा दान कर दी, तो आप इनसे ये गाय मुझे लेकर दो। राजा ने कहा देखो आप इनको दे दीजिए, मैं आपको और गाय दे देता हूँ। कहते नहीं ये गाय मेरी है, आपने एक बार दान कर दी, दोबारा नहीं हुआ, इनको कोई और गाय दे दो। कहते भाई मैं तुम्हें 1 लाख गाय तुम्हें देता हूँ, 1 लाख तुम्हें और गाय देता हूँ, रत्न जड़ित सोना जड़ित गाय, बछड़ों के साथ दूध देने वाली, बट ये मामला सेटल कर लो। लेकिन उन ब्राह्मणों का तो आपस में अहंकारवश इतना द्वेष था कि वो मान ही नहीं रहे थे। और ऐसे ब्राह्मणों का राजा नृग को शाप लगा और शाप के कारण उनको छिपकली बनना पड़ा। और उसका फ़ायदा ये हो कि आपके हाथों मेरा उद्धार होना था, इसलिए बस तब से मैं यहाँ पड़ा था। ब्राह्मणों ने शाप दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने बालकों को, अपने पुत्रों को, सबको समझाने का कोशिश करा। उन्होंने कहा देखो जो व्यक्ति ब्राह्मणों की संपत्ति पर नज़र रखता है ना, तो ऐसा व्यक्ति की 3 जनरेशन्स नरकों में चली जाती है। अगर कोई ब्राह्मणों की संपत्ति पर अपना अधिकार जमाए। और फिर ये भी कहा लेकिन अगर कोई व्यक्ति या गवर्नमेंट ब्राह्मणों की संपत्ति को
फोर्सफुली छीनता है। तो क्या कहा, उनकी आने वाली 10 पीढ़ियां और जो चली गई हैं 10 पीढ़ियां, वो सारी की सारी पूरी तरह से विनाश हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कई बारी सरकार कई बार अपने प्रोजेक्ट्स के लिए ब्राह्मणों की ज़मीन छीनती है, मंदिरों की ज़मीन छीनती है। तो ये भगवान श्री कृष्ण अपने पौत्रों को बता रहे हैं और पुत्रों को बता रहे हैं, ऐसा नहीं करना कभी। आपको संतुष्ट करना पड़ेगा ब्राह्मण को, उसको ठीक ज़मीन देनी पड़ेगी उसकी जगह, अगर आपको कुछ ऐसा है तो, और वो संतुष्ट होना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की सारी धरती है, भगवान श्री कृष्ण का सारा ऑपुलेंस है, उन्हीं के, भगवान के ही प्रतिनिधि हैं ये ब्राह्मण, उनके पुत्र के समान। तो पिता की संपत्ति पे पुत्रों का अधिकार होता है, और सारी की सारी संपत्ति ब्राह्मणों की है, गाय ब्राह्मणों की है, और ये सब राजाओं इत्यादियों को तो समाज का पालन करने के लिए दे रखी है। तो इस प्रकार उन्होंने ये बोला। फिर आगे कहा, जो धनी परिवार, राज्य परिवार, जिनका ऑपुलेंस इतना होता है ना, वो आंखों से अंधे हो जाते हैं ऑपुलेंस और ऐश्वर्य के चक्कर में, और इसलिए उनका वहीं से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और ऐसे लोग जो ब्राह्मणों की प्रॉपर्टी छीनते हैं, अपने घमंड के चक्कर में आकर उनको नरकों में जाना पड़ता है। तो इस प्रकार भगवान अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं, और फिर कह रहे हैं व्यक्ति को इतने जन्मों तक पाप लगता है और उनको नरकों में आना पड़ता है कि जितना कि व्यक्ति के पसीने के बूंद जिन कणों पे गिरती है, इतने इतने जन्म। फिर भगवान स्वयं एक चीज़ बोलते हैं कि देखो, स्वदताम परदताम वाह ब्रह्मवृत्ति हरेच्छया, कुछ छीन ले, अगर चोरी कर ले, क्या किसी ने अपनी तरफ से दी हो या किसी पराई की दी हो, कह रहे हैं 60 वर्ष सहस्त्राणी, 60 मतलब 60, वर्ष मतलब साल, 60 वर्ष सहस्त्राणी, 60,000 सालों तक विष्ठायाम जायते कृमि। विष्ठा मतलब होता है मल, स्टूल, जायते कृमि, कृमि मतलब कीड़ा। ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मणों की संपत्ति पर अधिकार जमाता है, उनके छीनता है ना, 60,000 सालों तक मल का कीड़ा बन के रहना पड़ता है। बड़ा सजग रहना चाहिए। भगवान ब्राह्मणों के महत्व को बता रहे हैं, उनके प्रति अपराध को बता रहे हैं। ये तो तब बता रहे हैं, ये चीज़ बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मणों की दी गई गिफ्ट चीज़ों को छीनता है तो उसको ऐसा करना पड़ता है। फिर कह रहे हैं कि इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी ब्राह्मणों के प्रति, चाहे वो कितनी गलती कर दें, कुछ भी कर दें, विनम्रता से उनके साथ बात करनी चाहिए, उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए और उनके श्राप से बचना चाहिए। भगवान ने साफ साफ अपने पुत्रों को बोला। फिर ये भी कहा, यथाहम प्रणम्य विपरा अनुकूलाम समाहिता तथा नमता यूयम चाह्यो अन्यथा मे सा दंड भाग। कह रहे हैं जिस प्रकार मैं हमेशा प्रणाम करता हूँ ब्राह्मणों को बहुत सावधानी पूर्वक, इसलिए मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ, अपने पुत्रों को बताते हैं यदुवंशियों को, उसी तरह तुम्हें भी करना चाहिए। मैं विशेष रूप से ऐसे लोगों को पनिश करता हूँ जो ब्राह्मणों को ठीक ढंग से व्यवहार नहीं करते। तो भगवान स्वयं ब्राह्मणों, वैष्णवों के प्रति जो लोग अपराध करते हैं, स्वयं उनको कष्ट देते हैं भगवान उनके जीवन में। तो इस प्रकार भगवान ने ब्राह्मणों की महिमा बताई और राजा नृग की कथा समाप्त हुई। इसके बाद थोड़ा सा बलराम जी का किरदार आता है कि बलराम जी वृंदावन जाते हैं। काफ़ी समय हो गया था उनको द्वारका में भगवान जाते थे, अब वृंदावन जाते हैं माता और पिता को सांत्वना देने के लिए कि आएंगे कृष्ण। तो जाते हैं, माता यशोदा का हालत देखते हैं, पिता की हालत देखते हैं, सबको सांत्वना देते हैं। सब बड़े खुश होते हैं बलराम जी को देखकर, सारे गोपाल गोपियाँ इत्यादि खुश होती हैं। बलराम जी की स्वयं की कुछ अलग से गोपियाँ होती हैं, इनकी खुद की गर्लफ्रेंड्स होती हैं, उनके साथ भगवान रास भी करते हैं। और इस प्रकार यमुना के किनारे भगवान अपनी ताड़ी पीकर, अर्थात भगवान भी एक पर वारुणी पीते हैं, मदहोश हो जाते हैं और रास कर रहे थे। यमुना को कहा तुम थोड़ा नज़दीक आओ, मैं यमुना में विहार करूंगा। यमुना का नहीं, मैं नहीं आऊँगी, मैं तो कृष्ण की भक्त। कहते हैं अच्छा। अपना हल लेते और खींचते, कहते तुम्हें सहस्त्र धाराओं में विभक्त कर दूंगा अगर तुम मेरे पास नहीं आई तो। डर जाती है यमुना, भूल जाती है ये भी तो भगवान है। तो वो काले भगवान है, ये सफ़ेद भगवान है। प्रणाम करती है, माफ़ी मांगती है, फिर भगवान खुश हो जाते हैं और माफ़ कर देते हैं। इस प्रकार कथा चलती है। इधर भगवान बलराम जी वृंदावन में आने लेते हैं, इधर अचानक भगवान द्वारका में होते हैं तो एक दूत आता है
करुष के राजा होते हैं जिसका नाम होता है पौंड्रक, वो एक दूत को भेजते हैं भगवान की सभा में। उग्रसेन बैठे होते हैं, सारे राजा बैठे होते हैं, मंत्री इत्यादि बैठे होते हैं और भगवान कृष्ण भी होते हैं। कहते हैं जी मैं करुष जगह से आया हूँ राजा के पास से, और पौंड्रक जी हैं वहाँ के राजा, उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है। कहते हैं बताइए, सुनाइए क्या संदेश है। कहते हैं उन्होंने कहा है, पत्र पढ़ते हैं, मैं एकमात्र वासुदेव भक्त विष्णु हूँ और मैं सबका उद्धार करने आया हूँ, पृथ्वी का भार हल्का करने आया हूँ, और मेरी अपनी कृपा से मैंने अवतार लिया है। सारे विष्णु के चिन्ह मेरे शरीर पे, लेकिन तुम अपने को विष्णु समझते हो, अपनी कौस्तुभमणि श्रीवत्स का चिन्ह हटाओ और अपनी जो है इन सबको त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। तुम कृष्ण नहीं, तुम विष्णु नहीं, विष्णु मैं हूँ। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, पौंड्रक ने कहा, तो मेरे से युद्ध करने के लिए और उसमें मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये भगवान को अचानक संदेश दे रहा है कोई, और वो पढ़ रहा है। मार सकते थे उसको, लेकिन संदेशवाहक को मारते नहीं। उन्होंने संदेशवाहकों का सुनो भैया। पूरे सभा में देखो सारे मंत्री हंस रहे हैं, उग्रसेन भी हंस रहे हैं कि किसका ये मैसेज आ गया भाई, कौन है व्यक्ति ये जो इस प्रकार अपने को भगवान बता रहा और भगवान को कह रहा कि अपने चिन्ह हटा दो और मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान कहते हैं जाओ उसको भी मेरी बात कह देना। कृष्ण ने कहा भाई उसको बोलना, बे मूर्ख, मैंने बोला कि बे मूर्ख, मैं तुम्हारी शरण में नहीं आऊंगा, और बल्कि जो मेरा चक्र है ना, जैसे तुम कह रहे सरेंडर कर दे, मेरा चक्र आएगा तुम्हारे पास और तुम्हारी शरण में नहीं आएगा, तुम्हारी गर्दन काटेगा और तुम्हारे अनुचरों की भी गर्दन काटेगा। इस प्रकार उन्होंने बोला और फिर और कहा, देखो तुम्हारा शरीर ना, जो मेरा चक्र काटेगा ना, तुम्हारी गर्दन तुम्हारे अनुचरों की, तुम्हारा ये शरीर कुत्तों के द्वारा, गीदड़ों के द्वारा, गिद्धों के द्वारा खाया जाएगा, तुम ये देखते रहना। अब ये दूत पहुंचता है वहाँ पर, और वहाँ पहुंचता है तो वहाँ जाके सुनाता सारी कहानी कि जी संदेश आपके लिए भी भेजा है। कहते सुनाओ पढ़कर। जैसे पढ़ के सुनाते हैं गुस्सा चढ़ जाता है। इधर से जब दूत निकलता है द्वारका से, तो भगवान श्री कृष्ण अपनी सेना उठाते हैं और तुरंत काशी पहुँचते हैं उस लड़ने के लिए। उधर एक काशी राज भी जो होते पहुँचे होते हैं वहाँ पर। तो पौंड्रक जो हैं अभी सोच ही रहा होता है और भगवान कृष्ण उसके द्वार पर पहुँच जाते युद्ध के लिए। और उसके बाद पौंड्रक का आमना सामना होता है। दोनों एक दूसरे को बोलते हैं तुम अपने चिन्ह उतारो। भगवान कहते अभी बताता हूँ किसके चिन्ह हैं, कैसे हैं। सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं, धड़ाम से करके गर्दन काटते हैं। 2 मिनट में सारा इसका नकली चीज़ें हट जाती। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही वो मरता है ना, वो उसकी ज्योति निकलती शरीर से और भगवान की श्री में वैकुंठ की तरफ निकल जाती है, गति मिल जाती है। कारण कि वो व्यक्ति जो विष्णु बनने का प्रयास कर रहा था ना, हर समय विष्णु का स्मरण करता था। हर समय विष्णु का स्मरण करते करते उसने प्राण त्यागे, चाहे ईर्ष्या से, चाहे द्वेष से, चाहे खुद विष्णु बनना, लेकिन विष्णु का ध्यान, विष्णु का स्मरण, विष्णु के चिन्हों का स्मरण हमेशा करता था। हाथ लगा रखे थे उसने भी 4 कौस्तुभमणि वगैरह सब टांग रखी थी उसने। तो इस प्रकार मुक्ति प्राप्त होगी बताइए असुर को भी। तो इसलिए बताया जाता है कि भगवान की भक्ति कोई अनुकूल भाव से करे, जो कि सबसे इजी है, फेवरेबल है और भगवान को बहुत पसंद है, तो भी भगवान के धाम जाएगा व्यक्ति। और अगर कोई इस प्रकार पौंड्रक की तरह या और असुरों की तरह द्वेष करता है, तो भी वो भगवान के धाम जाएगा। लेकिन इतना द्वेष होना चाहिए कि 24 घंटे में उन्हीं का स्मरण हो। फिर ऐसे नहीं कि सुबह शाम एक आधी गाली दी और ये सोचा कि मेरा काम नहीं बना और भगवान मेरे को ले जाएंगे। नहीं 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 नहीं, 24 घंटे ध्यान होना चाहिए, तब वो गति प्राप्त होगी, सारूप्य मुक्ति जैसी। और इस प्रकार जो काशीराज था, जो अपनी पत्नी को बोल कर आया था कि मैं कृष्ण का, जो इसका मित्र था पौंड्रक का, कि मैं अभी देखो उसकी गर्दन काट के लाता हूँ कृष्ण की, और तुम्हारे सेंटर में गिराऊंगा अपने राज्य के, तुम सब देखना। भगवान उसको भी पकड़ते हैं, तीर मारते हैं, उसकी गर्दन उड़ के जाती है, रानियों के पैर के पास गिरते हैं। उनको लगता है हाँ हमारे पति ने गर्दन काट दी कृष्ण की। थोड़ा करीब से देखते हैं, कहते हैं अरे ये तो अपना ही है। और इस प्रकार सब रोने लगते हैं। भगवान सुस्ती के पुत्र सुदीक्षण को क्या करते हैं, राज्य, वो क्या कहते हैं, वो सुदीक्षण उसका राजा बन जाता है, वो तपस्या करता है। वो कहता है मेरे को बस अपने पिता के, काशीराज कहते हैं मेरे पिता के जो हैं हत्यारे से बदला लेना। शिव की खूब तपस्या करते हैं, लेकिन शिव कहते हैं मैं तुम्हें एक
तांत्रिक वाली विद्या दे रहा हूँ, इसका इस्तेमाल उसी पे करना जो द्वेषी हो ब्राह्मणों का, नहीं तो क्या होगा, ये उल्टा पड़ जाएगा आपको। अब भगवान ब्राह्मणों के द्वेषी थोड़ी है, वो तो उनके सबसे हितकारी है। तो क्या करता है, वो एक दैत्य प्रकट करता है तांत्रिक विद्या से भगवान को मारने के लिए। वो आता है उधर, लेकिन क्या होता है, जैसे वहाँ पहुँचता है तो क्या होता है, सारी जनता कहती है बचाओ भगवान, ये देखो कैसा दैत्य आ गया हमारे पास। तो भगवान तुरंत सुदर्शन चक्र छोड़ते और उस दैत्य के पीछे पड़ जाते। दैत्य आगे आगे भागता है। अभी क्या था, ये यहाँ तो काम किया नहीं दैत्य ने, जो उसने तांत्रिक विद्या से छोड़ा था। तो जो विद्या काम नहीं करती तो वापस उसी को मारती है जिसने उस विद्या को संचालित किया था। तो जाके उस पुत्र का भी, उसके सुदर्शन से उसका वध कर देता है, दैत्य का भी और उसका भी। तो इस प्रकार यहाँ पर ये घटना होती है। फिर कैमरा जो है शिवदेव गोस्वामी का मूव करता है बलराम जी की तरफ। बलराम जी बताते हैं वहाँ पर अपनी गोपियों के साथ लीला कर रहे थे, तो एकदम द्विड नाम का एक बंदर आ गया, जो बलराम जी को और उनकी गोपियों को देखकर उनको आकर्षित करने के लिए अपने जनानंगों को, गुप्त अंगों को छेड़ने लगा, ची ची खी खी करने लगा और एक गोपी को उठा के भागने लगा। बलराम जी भागे, उसके पीछे जोर से मारा, उसकी हत्या कर दी। तो इधर का भी सीन चल रहा होता है। इसी प्रकार बहुत सी लीलाएं थी जिसमें कि कृष्ण जामवती का जो पुत्र था सांब, उसका जो है लक्ष्मणा जो है उसके साथ विवाह होना था। दुर्योधन की पुत्री होती है, ये मानते नहीं है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करवाऊंगा, क्योंकि उनसे पसंद नहीं आता कि वो कृष्ण का साथ देते हैं, कृष्ण उनका साथ देते हैं पांडवों का। फिर बलराम जी इंटरफेयर करते हैं, कहते हैं भाई अगर हमारे बेटे को पसंद आई या तुम्हारे उसको पसंद है तो क्या दिक्कत है तुम्हें, है ना, हम करवाएंगे, नहीं तो हम लोग को भी बराबर कर देते, पूरे हस्तिनापुर को खींच दूंगा। बलराम जी ने मारा अपना हल जमीन पर और खींचने की कोशिश करी, तो क्या हुआ, सब डर गए कि अब भूकंप आ गया, अब तो गए सब। फिर माफ़ी मांगते हैं और फिर लक्ष्मणा जो है उनके साथ विवाह करा देते हैं। उसके बाद जो है एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण के विषय में नारद जी सुनते हैं कि भगवान ने 16,100 रानियों से विवाह किया है और उन्होंने जो है विवाह कर कर कैसे रख रहे होंगे रानियों को। कोई व्यक्ति जो है जो विवाह करता है तो एक पत्नी के साथ रहना आजकल बड़ा मुश्किल है, गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल है, या एक पति की इच्छाओं को पूरा करना मुश्किल है। तो यहाँ पर तो भगवान ने 16,100 रानियाँ और जो 8 पहले ही करी थी जो मुख्य रानियाँ थी, तो 16,108 हो गई। इतनी ही नहीं, लगभग हर रानी से भगवान कृष्ण के 10-10 पुत्र और एक पुत्री थी। तो इस प्रकार भगवान जो हैं इन सब के साथ द्वारका नगरी में रह रहे थे। विश्वकर्मा जी ने बनाई थी और बताते भगवान की 1 लाख से अधिक महल थे इसमें रानियों के लिए। तो जब नारद जी उधर आते हैं ना, तो देखते हैं कितना मनोरम दृश्य है, बड़ी चौड़ी सड़कें, सुंदर फूलों से फलों से लदे हुए वृक्ष। तो ये सब देखकर नारद जी जो हैं बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और देखते हैं कि दीवारें जो हैं उसमें नील मणियाँ लगी हुई हैं और मूंगे के वैदुर्य जो हैं मणियाँ वो भी खंभों पे लगी हैं, सोना चांदी रत्न जड़ित अलंकारित है। ऐसा दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा था। इतनी सुंदर थी द्वारका नगरी। जैसे कि हम जानते हैं आजकल जो बड़े सारे साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने भी कोशिश करी है ढूंढने की द्वारका, तो पता चलता समुद्र के अंदर उनको बोल्डर्स मिले हैं वो आर्कोलॉजिस्ट को, और जो उन्होंने देखा है कि ये सारे बोल्डर्स तो काफ़ी साल पुराने हैं, समुद्र के अंदर कभी महल रहा होगा जो नगरी डूबी पड़ी है। अब जो उनसे अब दिख रही है उसमें ये रत्न वगैरह नहीं मिलेंगे, क्योंकि भगवान अपनी लीला के समय सबको हटा लेंगे, तो लोग नीचे पानी के अंदर लड़ाई शुरू कर देते हैं। तो महल आज भी दिखाई देता है, वो बोल्डर्स आज भी दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ, जब नारद जी आए अंदर तो उन्होंने क्या देखा, दरवाजे के अंदर से देखते हैं कि रुक्मिणी के साथ भगवान श्री कृष्ण बेड पे लेटे हुए हैं और रुक्मिणी क्या कर रही है, हाथ में चामर लिए भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चामर कर रही है।
और स्वयं चामर कर रही है। वहाँ पर तो बहुत सी दासियाँ हैं, सैकड़ों हजारों दासियाँ हैं रुक्मिणी जी की, और भला उनको काम करने की क्या जरूरत है। लेकिन रुक्मिणी भगवान से बहुत प्रेम करती है। दासियाँ हैं चाहे नहीं है, वो तो भगवान को अपनी सेवा देना चाहती है। तो इस प्रकार रुक्मिणी स्वयं अपने हाथों से चामर कर रही है। जैसे ही नारद जी आते हैं, नारायण नारायण, भगवान कृष्ण जैसे देखते हैं नारद जी को, तुरंत बेड से उठते हैं, नारद जी के चरणों में नतमस्तक होते हैं, उनको आदर सहित अंदर बुलाते हैं, उनको आसन देते हैं, उनकी चरणों को धुलाते हैं, उस जल से अपने मस्तक पर और हर जगह छिड़कते हैं, और फिर उनकी पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं। और इस प्रकार जो हैं भगवान श्री कृष्ण नारद जी को इतना आनंद देते हैं, इतना आदर देते हैं, नारद जी बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं तो भगवान आपकी नगरी का दर्शन करने आया था और देखने आया था कि आपका जीवन कैसे चल रहा है, तो मुझे बस इसलिए आया था, मैं चलना चाहूँगा दूसरा और आगे भी घूम के आना है आपका नगरी देखने। कहते हैं हाँ जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। नारद जी जाते हैं, दूसरे महल में घुसते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर रानियाँ क्या कर रही हैं या उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन अचानक देखते हैं अरे यहाँ पर भी कृष्ण जो हैं एक रानी के साथ बैठे हैं और उद्धव जी साथ बैठे हैं और चौपर खेल रहे हैं। यहाँ कृष्ण कैसे पहुँच गए, अभी तो उधर थे। तो फिर क्या देखते, चौपड़ खेल रहे। नारद जी को जैसे ही देखते नारायण नारायण, अरे 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 नारद मुनि यही बैठी, आसन देते हैं, चरणों को धुलाते हैं, पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, खाने पीने के लिए देते हैं। नारद जी नहीं 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 नहीं, मैं तो बस दर्शन करने आया था, तो मुझे लगा यहाँ से घूमता चलो। सब कुशल मंगल? जी हाँ बिल्कुल जी। सब ठीक चल रहा है? हाँ जी बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो फिर क्या हो, कैसे आना हो द्वारका में, कब आए? कहते बस थोड़ी देर पहले ही आया, आपकी नगरी देखने आया था। कहते अच्छा अच्छा सब ठीक है? हाँ जी ठीक है। कहते मैं थोड़ी नगरी देख लूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, जाइए आगे जाइए। नारद जी फिर आगे चलते हैं, तीसरे महल में पहुँचते हैं। वहाँ क्या देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। नारद जी कहते अरे ये क्या, बच्चों के साथ खेल रहे हैं? अभी उधर थे, लेकिन अंदर ज़्यादा घुसते नहीं। भाई दो जगह पूजा करवा ली, चरणों को धुलवा लिया, जल छिड़क लिया भगवान ने, हर जगह बोल फ़ायदा नहीं है ना, तो कहते हैं टाइम वेस्ट होगा। तो बच्चे को देखकर देखते हैं बच्चे के साथ खेल रहे हैं, आगे जाते हैं देखते हैं चौथे घर में देखते हैं भगवान स्नान करने की तैयारी कर रहे हैं। कहते हैं अरे यहाँ पर भी भगवान। फिर आगे जाते हैं तो क्या देखते हैं, एक जगह यज्ञ कर रहे हैं भगवान, एक अगले महल में। फिर दूसरी जगह देखते हैं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे। कहते कमाल है। फिर आगे जाते हैं तो कहीं पर तलवार से युद्ध अभ्यास कर रहे होते हैं, कहीं पर देखते हैं घुड़सवारी कर रहे हैं अपने कुछ लोगों के साथ, कहीं देखते हैं किसी महल के बाहर हाथियों के ऊपर चल रहे हैं, कहीं पर देखते हैं कि रथ पर युद्ध का प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास। और इस प्रकार कहीं देखते हैं तो आराम से विश्राम कर रहे हैं, पत्नियां चरण दबा रही हैं। फिर आगे जाते हैं तो देखते हैं कि कहीं पर आसपास के लोग आए हुए हैं, राजा आ रखे हैं, कुछ ना कुछ वो उनकी स्तुतियां कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, भगवान स्वीकार कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये दृश्य भी देखा। इतना ही नहीं, कहीं पर देखा कि मंत्रियों को ग्रुप बना रखा है और मीटिंग चल रही है, उनकी विचार विमर्श चल रहा है गहन अध्ययन पे। फिर कहीं पर देखा अपने महल के बाहर जल क्रीड़ा कर रहे हैं रानियों के साथ, और कहीं देखा सुंदर सोने से आभूषित गायों को ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं। हैरान हो गए। और कहीं पर पुराणों को सुन रहे हैं, वेदों की स्तुतियाँ सुन रहे हैं, कहीं पर पत्नी के साथ आमोद प्रमोद कर रहे हैं अर्थात खेल, उनके साथ नटखेलियाँ कर रहे हैं, टीजिंग चल रही है, बातचीत चल रही है। और कहीं पर तो कुछ लोग आ रखे हैं और अपनी पुत्रियों की जन्म पत्र इत्यादि देख रहे हैं कि भैया विवाह कराने मेरी इस पुत्री का, क्योंकि उनकी हर एक रानी से एक पुत्री भी थी। तो इस प्रकार कहीं पर कुएं खुदवा रहे हैं, कहीं पेड़ लगवा रहे हैं, कहीं जन कल्याण के कार्य करवा रहे हैं, कहीं पर भेष बदल कर राजा घूम रहा है कि मेरे राज्य में सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये सब देखकर नारद जी आश्चर्यचकित कि कमाल हो गया भगवान, आपका तो ज्ञान अथाह है, आपकी शक्ति अथाह है, आपको समझना हम जैसे लोगों के लिए नहीं, इसलिए ऋषि मुनिगण इत्यादि कोई आपको समझ नहीं सकता। ब्रह्मा और शिव जैसे लोग भी आपको ठीक ढंग से नहीं समझ पाए आज तक। आपके कार्यकलाप नहीं समझ सकता कोई व्यक्ति।
मैं पूरी तरह भ्रमित हो चुका हूं। कृष्ण ने कहा, देखो मैं धर्म का प्रवर्तक हूं नारद, धर्म की स्थापना मैं ही करता हूं, धर्म के नियम मैं ही बनाता हूं। और इसका भी क्या होता है, फिर मैं क्या करता हूं, मैं दूसरों को शिक्षा देता हूं। क्यों? ताकि मैं पहले धर्म का खुद पालन करूं और फिर दूसरे से इसका पालन करवाऊं। अगर मैं नहीं करूंगा तो लोग नहीं करेंगे, लोग भ्रमित हो जाएंगे। नारद जी कहते हैं, भगवान कृतार्थ हुआ आपके जीवन को देखकर। कई बार लोग योग सिद्धि प्राप्त करते हैं, भगवान से कई प्रकार के योग सिद्धियां मिलती हैं। जब लोग योग करते हैं तो बताते हैं कि योगी अपना विस्तार कर सकता है 9 जगह, अर्थात अपने 9 शरीर बना सकता है। लेकिन उन 9 विस्तारों में होता क्या है, सबके अंदर जीवन होता है, लेकिन अगर उन्होंने हाथ उठाया सीधा तो सब सीधा हाथ उठा लेंगे, सब लेफ्ट देखेंगे सब लेफ्ट देखने लग जाएंगे, सब ऐसे करेंगे, भोजन खाने के लिए सब ऐसे करेंगे। तो योगी लोग केवल लिमिटेड ही शक्ति होती है, लेकिन भगवान कृष्ण योगेश्वर कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण ने देखिए 16,108 रानियों के साथ, लाखों महल थे उनके, और उन सबको एक एक महल में रखा जो नीलमणि, वैदुर्यमणि, सारी मणियों से रजित थे, और हर रानी के साथ थे, और हर एक के साथ अलग अलग क्रिया चल रही थी। कई लोगों को लगता है कृष्ण करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। अरे भैया, भगवान कृष्ण इसलिए कहते हैं गीता में, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जन। कि अगर कोई व्यक्ति मेरे जन्म की प्रकृति को और मेरे कर्म की प्रकृति को ठीक ढंग से समझ लेगा ना, तो इस शरीर का त्याग करने के बाद वो दोबारा लौट के संसार में नहीं आएगा। कितने निरंकारी लोग, कितने योगी जन भगवान के चरणों का दर्शन, भगवान के रूप का दर्शन करने का प्रयास करते हैं। खाली इतनी सी बात अगर हम समझ जाएं कि भगवान कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य होते हैं, दिव्य धरातल पर होते हैं, तो दोबारा जन्म नहीं है। इस संसार के लोग भगवान के इस तरह की घटनाओं को सुनकर कहते हैं, हाँ हम भी 2 बीवी रख लेंगे, हम 4 कर लेंगे, हम 6 कर लेंगे। एक से निभाई नहीं जाती, बार बार तलाक होता, दोबारा करते हैं, फिर तलाक होता, बार बार यही चलता रहता है। भगवान की तरह भोग तो करना चाहते हैं, लेकिन भगवान को समझ नहीं पाते। नहीं 16,000 बार कैसे अपने को एक्सपेंड कर सकते हैं। देखा ना, नारद ने डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट देखा बाबा, जो देखा वो बोला, वो शास्त्रों में आ गया। तब फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं था, तब यूट्यूब लाइव नहीं कर पाते थे वो लोग। तो जो चीज़ हम देख नहीं पाए, इसका मतलब ये नहीं वो एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसे तो हमने अपने दादा परदादा या उनके दादा परदादा को भी नहीं देखा, उनका भी कोई वीडियो नहीं था, तो क्या बोले, अपनी खाली 2 या 3 ही पीढ़ियाँ, जब तक कैमरा था तब तक की पीढ़ियों को मानेंगे कि वो एग्जिस्ट करती है, उससे पहले नहीं था कोई। नहीं था, हाँ तो जो था तो ये भी था। तो इस प्रकार कोई ये बोले नहीं 16,108 तो कुछ ज़्यादा हो गया प्रभु जी। अरे ज़्यादा हो गया। 30 करोड़ गोपियों के साथ भगवान ने ब्रज में यमुना के किनारे रास लीला की, डांस किया, और अपना विस्तार 30 करोड़ कृष्ण के रूप में किया। 30 करोड़ कृष्ण गोपियों के साथ नाच रहे हैं। हर गोपी को ये लगता था कृष्ण मेरे साथ। 16,108 तो चलो मान लेते हैं प्रभु जी, 30 करोड़ तो कुछ ज़्यादा हो गया। अरे ज़्यादा हो गया। भगवान है अनलिमिटेड, असीमित शक्तियों वाले, तो 30 करोड़ से चक्कर मत खाइए। भगवान कृष्ण जो हैं, इस संसार में जितने भी मनुष्य जाति में लोग हैं, कितने, 7.5 अरब। इसके अलावा जितने ऊपर के लोकों में देवता, यक्ष, किन्नर, विद्याधर, उनकी पॉपुलेशन अलग, नीचे के लोगों के अलग, 84 लाख योनियों, गधा, घोड़ा, बिल्ली, कबूतर, पानी के अंदर, हवा में उड़ने वाले वृक्ष इत्यादि जितने भी जीव हैं, अणु और हर परमाणु के अंदर भी, एवरी एटम हैज कृष्णा इनसाइड एज अ परमात्मा, एज अ सुपर सोल। आप बताइए कितने अवतार हो गए भगवान को। तो भगवान हर लिविंग एटम के अंदर हृदय में वास करते हैं। तो हमें डरना नहीं चाहिए 16,108
30 करोड़ गोपियाँ और इतने सारे अवतार जिन्हें हम गिन ही नहीं सकते। तो वैरायटी देखिए भगवान की। कई बार बताया जाता है भगवान कृष्ण की सेवा में जब राधा रानी गोलोक धाम में लगी रहती है ना, तो वो इतने व्यंजन बनाती है कृष्ण के लिए कि कभी सब्जी को दोबारा रिपीट नहीं किया, व्यंजन को दोबारा रिपीट नहीं किया राधा रानी ने। तो कोई बोले ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है। क्यों? जब भगवान इतना विस्तार कर सकते हैं इतनी वैरायटी के, और साथ ही साथ आप खुद देख लीजिए वैरायटी। इस संसार में हर व्यक्ति की आँख की पुतली का डिज़ाइन अलग है, हर एक के थंब इम्प्रेशन इज डिफरेंट। हर व्यक्ति का जो ये थोबड़ा है जो 4x6 का है, इसके अंदर 2 आँखें, 1 नाक और 32 दांत के साथ होंठ लगाए हैं, 2 कान के साथ। ये मॉडल कभी रिपीट नहीं करता। अभी जो 7.5 अरब है इनकी शक्ल नहीं मिलती, इससे पहले जो खरबों गुना लोग चले गए उनकी भी नहीं मिलती थी, और आगे जो आएंगे उनकी भी नहीं मिलती। तो आध्यात्मिक, ये तो लिमिटेड वर्ल्ड की बात हो रही है, अस्थाई वर्ल्ड की जो टेम्परेरी है, सीमित है, वहाँ चीज़ें नहीं मिल रही। तो आध्यात्मिक जगत जो अनलिमिटेड है, वहाँ राधा रानी अगर आज तक सब्जी रिपीट नहीं करी तो ये सत्य है। हम लोग कंपनी में मोटरसाइकिल, कार बनाते हैं, एक ही डाई होती है, एक जैसी निकलती है, थोड़ा भी चेंज हो जाए रिजेक्ट हो जाती है। तो भगवान असीमित हैं, उनके द्वारा बनाए गए जीवात्माएं भी असीमित हैं, और ये सब भगवान की शक्ति से इस संसार में भी कुछ असीमित जैसा कुछ करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार हमें भगवान की भगवत्ता को समझना है। बस इतना से समझ गए कि भगवान जन्म नहीं लेते, क्योंकि वो तो अजय हैं, अर्थात उनका जन्म नहीं होता, वो तो संसार को जन्म देने वाले हैं। भला उनका जन्म कैसे होगा? नहीं, बट होता तो है, आते भी हैं जाते भी हैं। अरे भैया, भगवान कहते हैं मानुषम तनु आश्रिता, मैं मनुष्य के रूप में आता हूँ ना, तो बेवकूफ़ लोग समझते हैं हमारे जैसे हैं। नहीं, आपकी बात मेरी बेवकूफ़ों की बात हो रही है। वो सोचते हमारे जैसे तो हैं, कृष्ण महापुरुष हैं। हम 400 किलो वेट उठाते हैं, भगवान ने पर्वत उठा लिया। हम छोटे लोगों को मारते, भगवान असुरों को मारते थे। महापुरुष हैं, थोड़े से बड़े हैं बस। ऐसा नहीं है, भगवान की दिव्य लीलाएं हैं ये सब। इसलिए कहा जन्म को समझ लो ढंग से, और कर्म को समझ, उसकी प्रकृति को समझ लो। नहीं समझ आता, शास्त्र पढ़ो। नहीं समझ आता, भक्तों की संगति में पढ़ो, उनके शेल्टर में पढ़ो, सब समझ आ जाएगा। एक ही जीवन देना है बस इसको समझने के लिए, निश्चित रूप से भगवत धाम चले जाएंगे। तो इस प्रकार जो है भगवान के कार्यकलापों को देखकर भ्रमित हो गए थे नारद जी। उन्होंने कहा भगवान मुझे तो अनुमति दीजिए, मुझे ऐसी कृपा कीजिए मेरे पर कि जिसमें मुक्त रूप में विचरण कर सकूं पूरे ब्रह्मांड में, और क्या करूं? आपका गुणगान कर सकूं। नारद मुनि बजाए बीना, राधिका रमन नामे। राधिका रमन नाम है, भगवान राधिका रमन का गुणगान करते जाते हैं नारद जी। तो इस प्रकार नारद जी का जो है टूर था जो द्वारका का, अब वो समाप्त हुआ। अब इधर क्या हुआ, कुछ राजाओं ने संदेश भिजवाया द्वारका में कि हम लोगों को आप बचाइए, हमें जो है फंसा रखा है, किडनैप कर रखा है, और हमें यहाँ से निकालिए। तो इस प्रकार जो है उद्धव जी ने कहा कृष्ण को, देखो जरासंध भी बहुत शक्तिशाली हो रखा है। कृष्ण कहते हैं मुझे जाना पड़ेगा हस्तिनापुर युधिष्ठिर इत्यादि के पास। तो फिर भगवान कई कामों को करने के लिए लगभग 71 से लेकर 75 अध्यायों में डिस्कशन होता है कि भगवान आते हैं युधिष्ठिर से मिलने के लिए। जैसे इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं तो वहाँ पर युधिष्ठिर को प्रणाम करते हैं क्योंकि उनसे बड़े होते हैं। भीम और अर्जुन को गले लगाते हैं, और नकुल और सहदेव पैर छूने लगते हैं, उनको भी गले लगा लेते हैं। सबका कुल क्षेम पूछते हैं, सबसे मिलते हैं, अच्छी बात करते हैं। उद्धव जी साथ आए होते हैं। अब क्या होता है, युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं जो हूँ एक राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ, मेरी कोई भौतिक इच्छा नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। भगवान मैं देवताओं को प्रसन्न करूँगा, ये वो देवता हैं जो आप ही के अंग हैं, जो संसार को चलाने में मदद कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि आपको उस यज्ञ का
मैं पूरा का पूरा अग्र पूजा कराऊं, आपको सारे संसार को दिखाऊं कि आप हैं सब कुछ, मेरे पीछे भाव कुछ नहीं है। तो भगवान कहते हैं इसके लिए तो फिर तुम्हें आवश्यक सामग्री चाहिए होगी, सारी दिशाओं को जीतना पड़ेगा, राजसूय यज्ञ गिलास छोड़ना पड़ेगा। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं जरूर करूंगा। तो युधिष्ठिर महाराज क्या करते हैं, चारों भाइयों को, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को, चारों को अलग अलग दिशा को, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ भेज देते हैं। जाओ, हर दिशा में जाओ, सभी राजाओं से बात करो, अगर उन सबको मेरा आधिपत्य, मेरी शरणागति, हमारे राज्य के अंडर में चलना मंजूर है तो उनको अपने साथ ले लो और उनसे धन इकट्ठा करो, और जो मना करे उनको युद्ध कर कर हमारे बस में लाओ। तो फिर चारों भाई जाते हैं अलग अलग दिशाओं में। हर जगह से हाँ होती है, हर जगह से लोग उनका स्वीकार करते हैं, लेकिन एक जगह पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर पता चलता है यहाँ तो जरासंध रहते हैं। जरासंध मना कर देते कि मैं युधिष्ठिर का आधिपत्य नहीं स्वीकार करूंगा और तुम लोगों की हमारे से बराबरी भी क्या। जरासंध के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। और फिर जब ऐसा होता है तो कहता जी मेरे को तुम्हारा वर्चस्व नहीं चाहिए। फिर क्या होता है, जब वो मना कर चुके होते हैं, राजसूय यज्ञ भी करना, तो कृष्ण जो हैं बोलते हैं कि अगर इनको हराना तो एक काम करते हैं, भीम और अर्जुन हम तीनों ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास चलते हैं, भेष बदल कर। और जरासंध धार्मिक है, उदार है, धर्म का पालन करता है, ब्राह्मणों की भी मानता है। तो क्या करेंगे, सहनशील भी है, दानी भी है। तुम क्या करेंगे, उनसे भिक्षा में बोलेंगे हमसे द्वंद्व युद्ध करो। अगर उसने स्वीकार कर लिया तो उसको द्वंद्व युद्ध में हराएंगे, क्योंकि अन्यथा बार बार सेना लेके पहुंचता रहता है। मान जाते हैं, तीनों जाते हैं जी भेष बदल के ब्राह्मण के रूप में। अंदर प्रवेश करते हैं, बैठे होते हैं सामने जरासंध और उनसे बातचीत शुरू होती है और उनको कहते हैं कि आप जो हैं हमें कुछ चाहिए वो देंगे। तो कहते हैं बोलिए क्या चाहिए। कहते हैं आप ना बड़े, देखिए सहनशीलता में ना, अगर कोई सहनशील है तो वास्तव में वो हर चीज़ सहन कर लेगा फिर, और कोई जो दुष्ट है वो हर तरह का पाप कर लेगा। ये सारी बातें बोलना शुरू करी। और कहा कोई अगर दानी है ना तो फिर वो दान देने में कभी हिचकेगा नहीं, और कोई समभाव समदृष्टि रखता है तो अपना क्या पराया क्या वो नहीं करता। तो कहते हैं ऐसे धिक्कार है व्यक्तियों पर जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो ब्राह्मणों को दान नहीं करते, परोपकार नहीं करते, लोगों के काम नहीं आते। आप स्मरण करें हरिश्चंद्र का, राजा हरिश्चंद्र, आप स्मरण करें रंती देव, 48 दिन का व्रत रख के भी ब्राह्मणों को सब कुछ दे दिया, पानी मांगने वो भी दे दिया, नहीं पिया कुछ। ऐसे ऐसे दानी हुए। शिबी का ध्यान करें, बलि महाराज का ध्यान करें, 3 पग में भूमि नाप ली, आज सूतर लोग के राजा बने हुए, क्या ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। तो जरासंध को ना थोड़ा थोड़ा संदेह होने लगा, भाई ये तीनों लोग ना जैसे बातें कर रहे हैं और जैसे इनका डील डॉल है, कंधों पे जो है धनुष रखने का जो निशान पड़ा हुआ, ये ब्राह्मण नहीं है, ये क्षत्रिय हैं। ऐसा भी सोच ही रहे थे, संदेह हो गया था। फिर भी इनको लगा क्या कर लेंगे मेरा, अच्छे से अच्छे कुछ नहीं कर पाए, कृष्ण को भी मैंने मार भगाया था, ये क्या कर लेंगे। और फिर कृष्ण ने कहा देखो हम ब्राह्मण नहीं, हम क्षत्रिय हैं, मैं कृष्ण हूँ, ये भीम है और ये अर्जुन है, ब्राह्मण के रूप में हैं। आपने बोला कि मैं दूंगा, तो बताइए क्या आप हमसे द्वंद्व करने की हमारी इच्छा को पूरा करेंगे। तो बहुत जोर से हंसे जरासंध, कहते देखो भैया कृष्ण तुम तो ग्वाल बाल हो, वैश्य परिवार के हो, तुम तो मेरी बराबरी कर ही नहीं सकते, और जो ये अर्जुन है ये मेरे से छोटा है, तो द्वंद्व युद्ध में ये भी नहीं चलेगा, मैं इसको मारता अच्छा नहीं लगता। कि भीम जो है थोड़ा सा लगता है मेरे को कि मेरे से युद्ध कर सकता, तो भीम से करेंगे। हुआ भीम से युद्ध शुरू, दोनों ने बहुत प्रहार किए, गदा से, हाथों से, मुष्टिकों से, पर पेड़ों से, क्या नहीं तोड़ा एक दूसरे के ऊपर। लेकिन मजाला कोई भी हार मानने को तैयार। 27 दिन तक लगातार युद्ध चलता रहा। संध्या के समय युद्ध बंद होता था, फिर उनके राज्य में बैठ के आराम से भाई भतीजा बात खेल रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं, सब आनंद उठा रहे हैं। फिर शाम सुबह अगले दिन झगड़ा, खूब युद्ध हुआ। 27वें दिन ना भीम को लगा मैं जीत नहीं पाऊंगा इसको, ये भैया थोड़ा सा अलग मामला है इसका,
तो क्या हुआ, भीम ने स्वीकार कर लिया कि ये मेरे बस की नहीं है। कृष्ण ने कहा देखो ये जो जरासंध है ना, इसमें 10,000 हाथियों का बल है। एक्चुअली इसकी उत्पत्ति एक माँ से नहीं हुई, 2 माँ का पुत्र है। कैसे? कहते हैं एक पिता है इनके और 2 पुत्र हुए इनके, 2 माताओं के गर्भ से। आधा इधर से निकला या आधा इधर से निकला, मतलब आधा शरीर था आधा नहीं था, दूसरी तरफ इधर का था आधा इधर का नहीं था। तो माताओं ने देखा कि कैसा बच्चा पैदा कर दिया हमने, जाके जंगल में फेंक दे। तो वहां पर जरा नाम की एक राक्षसी रहती थी। उसने क्या किया, इन दोनों भागों को उठाया, आपस में जोड़ा, मंत्र विद्या से उसको जीवित कर दिया। जरा ने 2 टुकड़ों की संधि कराई, इसलिए जरासंध नाम कहलाया बच्चे का। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अगर तुम इनके साथ युद्ध करोगे और इनको बीच में से फाड़ दोगे, अलग कर दोगे, तो तुम जीत जाओगे। अगले दिन फिर युद्ध होता है, खूब घमासान युद्ध होता है। भीम जो है इसके पैर पर पैर रखता है और दूसरे पैर को उठा के बीच में से फाड़ देता है। तो क्या क्या सीन अलग हुआ, सर से एक आंख इधर चली गई, एक आंख इधर, आधी नाक इधर आधी नाक इधर, आधे होंठ इधर आधे होंठ इधर, छाती बीच में से फट गई, आधा छाती इधर आधा हृदय इधर आधा इधर, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, और एक अंडकोश इधर एक अंडकोश इधर, और एक पैर इधर और एक पैर इधर, आधा आधा कर दिया। और फिर क्या किया, ऐसे फेंकवा दिया भगवान ने इशारा करके। जरासंध का वध हो गया, जो काफ़ी समय से मर नहीं रहा था, बार बार सेना लेके पूरे के पूरे मथुरा और द्वारका वासियों का जिसने जीना दुश्वार कर रखा था। इस प्रकार जो है मार दिया गया। और भगवान श्री कृष्ण ने जो हैं फिर सभी वहाँ पर जो कैद थे राजा, उन सबको 20,800 कैद थे, उन सबको बंदी से बना लिया, बंदी बना रखा था, उनको सबको छुड़ा लिया। और उसके बाद राजस्व यज्ञ अब पूरा होना शुरू हुआ, क्योंकि वो आखिरी राजा भी अब अंडर कंट्रोल तो हुआ नहीं, तो मार दिया गया। अब राजस्व यज्ञ शुरू होता है तो बात चली कि अग्र पूजा किसकी होगी। पूरे यज्ञ में शिव जी, ब्रह्मा जी, सारे ऋषि मुनि देवतागण सारे पहुंचे हुए थे। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, वशिष्ठ सारे लोग थे। अब किसको अग्र पूजा अर्थात मुख्य अतिथि यजमान किसी को बनाए जिसकी पूजा करी जाए। अभी सब विचार ही कर रहे थे, सबके मन में था। लेकिन उसी टाइम सहदेव खड़े हो गए। सहदेव ने कहा कि मैं रिकमेंड करता हूं भगवान श्री कृष्ण का नाम, कि इनसे बढ़िया, इनसे योग्य कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता अग्र पूजा के लिए। जैसे उन्होंने बोला, सबने जय घोष करना शुरू कर दी, भगवान कृष्णचंद्र की जय, भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। और फिर क्या हुआ, भगवान को बिठाकर उनकी पूजा हुई, अर्चना हुई, स्तुति हुई, सब लोग देख रहे थे। अब यही दृश्य हमको याद है कि भीष्म पितामह को भी याद था, जो वो अपने मृत्यु शैया पर थे तो कृष्ण को बता रहे थे कि मैंने आपका वो दृश्य भी देखा था जब आप की अग्र पूजा हो रही थी पूरी भरी सभा में, जहाँ पर एक से एक योद्धा थे, एक से एक राजा थे, एक से एक देवता थे, लेकिन सब ने आपको पहचाना कि आप ही योग्य हो पूजा के। वो सीन मुझे याद आ रहा है। तो वो ये सीन था, यहाँ भी भीष्म बैठे हुए थे, इसी सीन को याद कर रहे थे। और इस प्रकार क्या हुआ, अग्र पूजा हो गई, सब लोग खड़े हुए थे, लेकिन एक व्यक्ति बैठा हुआ था। ये कौन था? ये था शिशुपाल। ये नहीं उठा, ये अपने दांत चबाए जा रहा था, गुस्सा था, बचपन से कृष्ण से द्वेष करता था, गालियां देता था। भगवान ने बोला मैं मार दूंगा, उसकी माँ ने कहा बेटा इसको मत मारना, तुम्हारा रिश्तेदार लगता है। भगवान ने कहा जिन 100 गालियां दे दे उस दिन मारूंगा। बैठा कुड़ता रहा। सब लोग देख रहे थे कि शिशुपाल बैठा, सबको क्रोध भी आ रहा था, कई देख रहे थे कि ये भगवान के प्रति अपमान है। फिर क्या हुआ, फिर जब सारे बैठ गए तो ये खड़ा हो गया शिशुपाल, और उसके बाद जो इसने भगवान की आलोचना करनी शुरू करी। अरे किस ग्वाल बाल को बैठा लिया, इसका कुछ पता ही नहीं है, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पला बड़ा। ये जो है, ये तो राजाओं के डर से इन शादियाँ कैसे करी, भगा भगा के हैं। और ये देखो राजाओं के डर से भूमि पे तो रहता नहीं, समुद्र में रहता है ये, भला इसकी क्या पवित्रता। तो इस प्रकार बोलना शुरू कर दिया। अब क्या था,
जब तिरस्कार करना शुरू करा, सारों को गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया, सब ने तलवारें निकालनी शुरू कर दी। सबको लगा कि अभी बराबर कर देते हैं। शिशुपाल को ये भगवान की आलोचना कर रहा है। भगवान को लगा इससे पहले कि ये काम शुरू करें, सुदर्शन चक्र लिया, उसको आज्ञा दी और तुरंत ही शिशुपाल का वध कर दिया। हाहाकार मच गया। इसके सारे साथी थे, उनको पकड़ के मारा और भगा दिया सुदर्शन चक्र में। अब सबकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। शिशुपाल के मरते उसके शरीर से आत्मा की दिव्य ज्योति निकलती है और वो भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर जाती है। यही प्रश्न का उत्तर हमको याद होगा, परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था, तो उसके उत्तर में युधिष्ठिर जब पूछा था कि भगवान पक्षपात करते हैं, तो युधिष्ठिर ने भी पूछा था नारद जी से कि मैं उस सभा में था, मैंने देखा था, राजसूय मैं ही करवा रहा था कि शिशुपाल मरा, उसकी आत्मा जो भगवान में प्रवेश कर गई, इसका क्या कारण था? तो फिर इसका जवाब देते हैं, भैया पक्षपात नहीं करते भगवान, ये तो जय और विजय थे, जिसका हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में, रावण और कुंभकर्ण के रूप में, अब शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आए हैं, उनका उद्धार भगवान करेंगे। तो इस प्रकार उल्टा सीधा खूब बोला और भगवान ने फिर उसको मार डाला। और फिर मार के वापस यज्ञ समाप्त हुआ। युधिष्ठिर को धन्यवाद किया, युधिष्ठिर ने भी सबका सम्मान किया, ब्राह्मणों को गायें दान करी, सोना दान किया। भगवान कृष्ण ने भी आज्ञा की भाई मैं जाना चाहता हूँ द्वारका वापस, तो भगवान का धन्यवाद, आप इतना टाइम रुके यहाँ पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा बोलते हैं। फिर अब क्या होता है, इधर दुर्योधन पहुंचा होता है। दुर्योधन, ये उसी समय की बात होती है जब ये यज्ञ चल रहा होता है। यज्ञ के तुरंत बाद दुर्योधन उस धर्मर उसमें आते हैं जो मैदानों ने बनाया था। इतने सुंदर ढंग से बनाया था कि जहाँ पर लगता था जमीन उधर पानी होता था, और जहाँ लगता था पानी उधर जमीन होती थी। तो दुर्योधन एक बार घुसा ये सोच के कि जमीन और पानी में गिर गया धोती समय। ऊपर खड़ी द्रौपदी और सखी ने हंसना शुरू कर दिया, सबको हंसी आ गई। युधिष्ठिर ने मना कि भाई मत, कृष्ण वहीं थे, उन्होंने कहा अरे हंसने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगवान को भी सारी पृथ्वी को पापियों से हल्का करना था। तो भगवान की योजना होती है। द्रौपदी ने कुछ बोल दिया, अपमानित हो गया, तो दुर्योधन भी वहाँ से भाग गया, अपमान का बदला लूँगा। इधर से कृष्ण अब द्वारका लौट आए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध कर चुके थे, तो उनका एक और असुर दोस्त था शाल्व, ये बड़ा बौखलाया, अरे बाबा हमारा शाल्व का भी वध कर दिया था, और फिर दंतवक्र बड़ा बौखलाया, और ये क्या करा इसने, ये हाथ में गदा लिए युद्ध भूमि में आ गया कि मैं छोड़ूंगा नहीं कृष्ण को, तूने मेरे शाल्व का वध किया, शिशुपाल का वध किया, अब उसका ऋण मैं चुकाऊंगा। खूब बोलता उल्टा सीधा भगवान को, गदा लेता हाथ में। भगवान भी देखते हैं, अच्छा तुम्हें समझ नहीं आ रहा कितनों को मार चुका हूं, तुम गदा से क्या कर लोगे मेरा। आता और भगवान के सर पे जोर से मार देता गदा, और मजा आला, भगवान टच से मस, ऐसे लगा जैसे कि किसी ने फूल लगा टच करके हटा लिया है। भगवान ऐसे खड़े। फिर भगवान कहते हो गया तेरा। फिर भगवान अपनी गदा लेते, ऐसे पकड़े जोर से छाती पे मारते हैं, ठां, उसकी छाती दो फाड़ हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। उसके शरीर से भी आत्मा निकलती है, वो भी भगवान के शरीर में। क्यों? जय और विजय थे, उनको सारूप्य मुक्ति, भगवान की मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार भगवान के लोग चले जाते हैं। और इस प्रकार जो है उनके ये घटना घटने के बाद अब बलराम जी भी जो है निकले होते हैं तीर्थ यात्रा पे, तो सभा में पहुंचते हैं ऋषियों की, और वहाँ पहुंचते हैं तो देखते हैं सारे ऋषिजन खड़े हो गए बलराम जी को देखकर, लेकिन रोमहर्षण सूत व्यास आसन पे बैठे होते हैं। बलराम जी को ठीक नहीं लगता, कहते हैं भैया 2 किताबें क्या पढ़ ली, उतरेंगे नहीं क्या। तिनका लेते हैं, जोर से मारते हैं, रोमहर्षण का वहीं वध कर देते हैं। सारे त्राहिमाम करते हैं, अरे बलराम जी क्या कर दिया, आप स्वयं भगवान, इसका मतलब ये नहीं, इसको हमने अधिकारी बना रखा था, अपने यहाँ का कथावाचक था ये। तो कहते हो तो क्या करना चाहिए, कहते तो पश्चाताप करना पड़ेगा, आपने वध कर दिया। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, मार दिया। भगवान की तो मार में भी मजा है। यहाँ शिशुपाल को मार रहे हैं, दंतवक्र को मार रहे हैं, करोड़ों साल तक लोग ध्यान लगा रहे होते हैं, भगवान के चरण दिख जाए धाम चले जाएंगे, चरण लग जाए धाम चले जाएंगे।
भगवान मार के लोगों को धाम भेज रहे हैं, तो रोमहर्षण सूत को भी भेज दिया धाम, क्या दिक्कत है। तो इस प्रकार उन्होंने क्या करा, फिर उनके पुत्र को वो अधिकार दिया कि ये कथा करेंगे। ब्राह्मणों से क्षमा याचना करी, कहते मैं तीर्थ जाता हूँ, कहते हैं तीर्थ जाओ, पश्चाताप करो। सारे तीर्थ घूमते रहे। क्यों? उसके कारण ये भी था कि यहाँ पर अब युद्ध होने वाला था, तो इसलिए भी चले गए। फिर जो हैं भगवान श्री कृष्ण जो हैं, एक बार सूर्य ग्रहण लगता है तो सबको लेकर चले जाते हैं कुरुक्षेत्र कि ब्रह्म सरोवर में स्नान करेंगे, और कहते हैं उधर मत बताना नंद महाराज इत्यादि को, सारे आ जाएंगे नहीं तो। लेकिन सारे पहुंच जाते हैं, उनको पता चल जाता है कृष्ण आ रहे हैं। वृषभानु भी पहुंचते हैं, राधा रानी भी पहुंचती है, कृत्यदा भी आ जाती है, नंद महाराज, यशोदा मैया, ग्वाल बाल, गोपियाँ, राधा रानी सब पहुंच जाते हैं। जैसे वहाँ पहुँचते हैं लंबे समय के बाद कृष्ण को देखते हैं, सबके आंसू, सब हालचाल पूछ रहे होते हैं, बहुत बड़ा टेंट लगा होता है। इतने में समझ जाती है यशोदा कि गोपियाँ विचलित हो रही हैं, कृष्ण से मिलना चाहती हैं, और कृष्ण यहाँ कोई इनको छोड़ ही नहीं रहा। तो फिर क्या करती हैं, यशोदा मैया कृष्ण को बुलाती है किसी बहाने से, उस साइड ले जाती है कि तुम उनसे मिलो। तो इस तरह से गोपियों से मिलते हैं, एकांत में बातचीत करते हैं। और फिर जो हैं भगवान कुरुक्षेत्र में होते हैं, तो वहाँ पर उपासिता भेद कृतो हर विपश्चितो धन्य मुक्त सेवया, भगवान बताते कि किस प्रकार साधु की संगति से व्यक्ति जो है अपना कितना भला कर सकता है। किसको बताते हैं भगवान? जब कुरुक्षेत्र में गोपियों से मिल लेते हैं तो गोपियाँ मानसिक रूप से भगवान श्री कृष्ण को रथ पर बिठाती हैं और ले जाती हैं वृंदावन के लिए, ऐसा सोचती हैं। लेकिन इधर क्या होता है कि सारे के सारे जो है ऋषि मुनि पहुंचे होते हैं, भगवान उनके साथ भी वार्तालाप करते हैं, ऋषि मुनि को ग्लोरीफाई करते हैं भगवान, और वर्णाश्रम धर्म का जीवन के लक्ष्य के बारे में उनको ज्ञान देते हैं। कहते हैं उपासिता भेद कृतो हरन्य अघम, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं आप जैसे साधुओं का दर्शन करने से, और आप जैसे की सेवा कोई कर ले तो उसका एक मुहूर्त भी सेवा कर ले, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, सिद्धि हो जाएगी। कोई लोग तीर्थ में जाते हैं, कोई देवताओं की पूजा करते हैं, धीरे धीरे पाप खत्म होते हैं, लेकिन आप लोगों को तो दर्शन करने से ही सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं यस्यात्मा बुद्धि कुणपेत्री धातु के स्वधि कलत्रादिशु भौम जधि यतीर्थ सलिले बुद्धि सलिले न कर हिचित जनेशु भिज्ञेशु स एव गोखरा। कहते हैं कि जो लोग अपने आप को शरीर मानते हैं और शरीर से संबंधित जो ये शरीर हमारा 3 तत्वों से बना, कफ वात पित्त से, उसी को अपना मानते हैं, उससे संबंधित लोगों को अपने परिवारजन मानता है, जिस जगह पैदा हुआ उसको पूजनीय मानता है, और तीर्थों में स्नान, दूर दूर जाके तीर्थों में स्नान करता है, घर है ना, कुंडों में। और ऐसे व्यक्ति का बुद्धि जो है गोखर के समान है, गाय के समान और गधे के समान। जब गाय का बछड़ा मर जाए उसके अंदर भूसा डाल दो खाल में, और गाय के आगे रख दो, चाट कर भी दूध देना शुरू कर देती है। तो ऐसा बता रहे हैं कि संसार में लोग हैं जिनकी बुद्धि ठीक नहीं है, मैं और मेरा करते रहते हैं। ये सब ऋषियों के साथ चर्चा कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो है फिर आगे वापस अपने द्वारका में ही रहते हैं। एक दिन क्या होता है, देवकी और वसुदेव उनके पास आते हैं, उनके चरणों को छूते हैं भगवान, पूछते हैं कैसे आना, बताओ क्या चाहिए। साथ में रहते हैं, महल में आए थे। तो कहते हैं बेटा हमने सुना तूने सांदीपनि मुनि का बेटा वापस लौटा दिया था जो मर चुका था। तुम्हें पता है तुम्हारे विरह में मैंने कितना परेशान रही, और तुमसे पहले 6 भाई तुम्हारे जो मेरे कोख में जन्मे थे कंस ने मार दिया था। क्या तुम उनको वापस दे सकते हो मुझे? एक बार दर्शन करा दो बेटा। बस माँ इतना ही। कृष्ण बलराम चले जाते हैं अपनी माया शक्ति से द्वारा सूतर लोक में चले जाते हैं नीचे, जहाँ बलि महाराज को भगवान ने सिंहासन दे रखा है। उनके पहुँचते बलि महाराज आते हैं आरती पूजा करने के लिए, भगवान आपका दर्शन हो गया। कहते तुम्हारे यहाँ पर 6 लोग रह रहे हैं, उनका नाम लिया, कहा इनको लेकर आओ, ये मेरे भाई थे। वास्तव में ये यहाँ पर रह रहे हैं, बट इससे पहले जो मेरे माता के गर्भ से आए हैं, उससे पहले ये ब्रह्मा जी के पुत्र मारीच जी के पुत्र थे, जो ऊर्जा
के पुत्र थे, ऊना के पुत्र थे 6। ब्रह्मा जी जब अपनी पुत्री से आकर्षित हुए, उनके पीछे भागे, तो ये उनसे घृणा करने लगे, उनको उपहास करने लगे कि तुम्हें कैसे कर रहे हो, तुम्हें आज से पहले किसी ने ऐसा नहीं किया, तुमको श्राप मिल गया था, तुम्हारे पिता ही तुम्हारा वध करेंगे। इसलिए कभी हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में आए और फिर मेरे परिवार में जन्म लिया, जहाँ कंस जो था उनका पिता काल नेमी था पहले, और अब उन्हीं के हाथों उनकी मृत्यु हुई थी, तो ये मुझे दे दो। तो बड़े बड़े होते हैं वो तो भगवान को योगिक शक्ति से छोटा कर देते हैं, ले जाते हैं, माँ ये लो तुम्हारे बच्चे। माँ उनको देखती है, अरे एज इट इज़ आ गए, स्तनों से दूध आया था बच्चों को लेकर, स्तनपान कराती है। अब क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी माँ का स्तनपान किया था, तो आचार्य लोग बोलते हैं तो वो अमृत बन चुका था। और ऐसे लोग देवों ने जब उनका स्तनपान किया बच्चों ने, तो तुरंत बड़े शरीर के हो गए, प्रार्थना करी, परिक्रमा करी और धन्यवाद करके स्वर्ग चले गए। इस प्रकार ये घटना घटी। फिर परीक्षित महाराज कहते हैं, अरे भैया एक चीज़ बताइए, मेरे जो परिवार में मेरे पिता थे अभिमन्यु, उनके जो पिता थे अर्जुन, उनका विवाह कैसे हुआ था भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा से। तो उन्होंने उसके बारे में बताना शुरू करा कि घर के सब लोग चाहते थे कि अर्जुन के साथ हो, अर्जुन और सुभद्रा का प्रेम भी था, लेकिन बलराम जी चाहते थे कि उसका दुर्योधन के साथ हो। तो फिर एक बार क्या किया, अर्जुन ने भेष बदल के वैष्णव का सन्यासी का बलराम जी के यहाँ चले गए, 4 महीने के लिए वहीं रहे, सेवा इत्यादि करी। बलराम जी का मेरे घर आइए महाराज, घर बुलाया। तो सन्यासी जो हैं सुभद्रा को देख रहे हैं और सुभद्रा उनको देख रही है, काफ़ी लंबा अधिक प्यार था उनका आपस में। और फिर एक दिन पूजा के बहाने गए तो भगवान उसको उठा के ले गए अर्जुन। बलराम जी को बड़ा गुस्सा चढ़ा कि अर्जुन जो है ऐसा ऐसा करके भागा। तो उसने कहा जी वो अर्जुन था अपना। कहते अच्छा। फिर बाद में पता चला कि सुभद्रा भी उससे प्यार करते। बलराम जी ने कहा ओके नो प्रॉब्लम, जो कृष्ण चाहें। तो चाहते थे कि मेरी बात हो जाए पूरी, बट हर कोई कृष्ण ही हमेशा बात पूरी करा लेते थे। तो इस प्रकार की घटना घटी। और उसके बाद जो है आगे जाके जो है एक बड़ी अच्छी कथा आती है। वो आती है इस कारण से कि परीक्षित जो ने एक बार पूछा प्रश्न कि भगवान विष्णु जिनकी साक्षात पत्नी लक्ष्मी देवी हैं, उनके जो भक्त हैं वो बड़े निर्धन होते हैं, दरिद्र होते हैं, गरीबी दिखाई देती है उनकी। तो लेकिन इसके उल्टे जो तपस्वी दिखाई देते हैं शिव और पार्वती, उनके भक्त तो बड़े ऑपोलेंट दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसा प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी ने। कहा देखो इसका आंसर ये है कि शिव जी और पार्वती जो हैं ये भौतिक प्रकृति के अधिष्ठाता देव हैं। तो जो इनके भक्त हैं भौतिक प्रकृति में आगे बढ़ जाते हैं, भौतिक ऑपोलेंसेस मिल जाते हैं उनको। कहते हैं विष्णु और लक्ष्मी जी ये तीनों गुणों से ऊपर हैं। तो इनके जो भक्त होते हैं वो प्रकृति के 3 गुण भौतिक पदा वगैरह से ऊपर उठ जाते हैं, अकिंचन होते हैं, तभी इनकी भक्ति करते हैं। वो तीनों गुणों से ऊपर हैं, ये तीनों गुणों के अंदर हैं। तो भक्त लोग धीरे धीरे भक्ति करके तीनों गुणों से ऊपर हो जाते हैं, इसलिए उनके भक्त ऐसे दिखाई देते हैं। और फिर उन्होंने भगवान की एक बात सुनाई कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा एक बार, यस्य अहम अनुग्रहामि हरिष्य तद धनम शने ततो धनम तज्जयन्तस्य स्वजना दुख दुखितम। कहा कि मेरे जो भक्त हैं ना, भगवान कृष्ण ने कहा, तो मैं क्या करता हूं, जिसके ऊपर अधिक अनुग्रह करता हूं तो उसका मैं धीरे धीरे सारा धन छीन लेता हूं। अब ये सुनकर कई लोग कहते हैं अरे भाई भक्ति नहीं करनी चाहिए, धन छीन लेंगे। देखिए धन जो है, भौतिक धन जो हमारे पास मिलता है ना, ये हमारा बर्डन है, पाप करवाता है हमसे। उसके चक्कर में जन्म मृत्यु का चक्कर फंसा रहता है। भौतिक ऑपुलेंस, घमंड इत्यादि, आंखों से अंधे हो जाते हैं। संतान होती है वो भी पाप कर्मी बन जाती है। तो ऐसे धन का फायदा क्या? भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त जिस पे स्पेशल कृपा करता हूँ तो उसका मैं धन छीन लेता हूँ। अब भगवान का धन छीनने का मतलब ये नहीं कि कंगला हो जाएगा, रोएगा, भिखारी बन जाएगा। हो सकता है भिखारी भी बन जाए, क्योंकि वो उस भिखारी वाली पोजीशन पे भी आनंद में रहेगा। क्यों? उसको मालूम है मेरे पास कोई संपदा ही नहीं है। जैसे साधु संत जंत होने, इनकी ना कोई प्रॉपर्टी, ना कोई बैंक बैलेंस, ना स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगा पड़ा है, ना इनकी कोई एफडियाँ, ना इनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन, ना इनकी कोई फिल्म बन रही है, ना कुछ हो रहा है। किस चीज़ से आसक्त होंगे? कुछ नहीं। तो ये सारी चीज़ें तो उन लोगों के लिए परेशानी है जो संसार में रह रहे हैं। तो इसलिए भक्त लोगों को ये सब त्याग कर ज़्यादा आनंद मिलता है। तो भगवान ने कहा जिस पे ज़्यादा अनुग्रह करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ, और जिसका धन नहीं होता ना तो उसके पड़ोसी, उसके परिवार वाले उसको त्याग कर देते हैं। दुख में रहता है बेचारा, परेशान रहता है, फाइनली मेरी शरण में आ जाता है और निकल जाता है।
इस संसार में दोबारा नहीं आता और उस जगह चला जाता जहाँ धन ही धन है, आध्यात्मिक धन, भगवान का पवित्र नाम। तो इस प्रकार कथा सुनाई। फिर उन्होंने कहा कि इसलिए भगवान के भक्त देखने में लग सकते हैं आपको, लेकिन वो उनसे अधिक अमीर कोई भी नहीं है, उनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं है। सुसुखम करते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं। आनंदम बुद्धि वर्धनम, उनके आनंद में वृद्धि होती रहती है। तो आज अब किसी से मिली, धन है, पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, कार है, माँ भी है, लेकिन क्या नहीं है? मन की शांति नहीं है, सुख नहीं है। और भगवान के भक्तों का जब जैसी माला पकड़ते हैं, उनका जीवन सुख और शांति से शुरू होता है और टॉप मोस्ट आनंद पर जाता है, और आनंद के बाद बुद्धि वर्धनम, सागर में, आनंद के सागर में वृद्धि होती रहती है। ये तो हमारे हाथ में, हम जीवन में कितना सुखी रहना चाहते हैं, कितना दुखी रहना चाहते हैं। अगर दुखी रहना चाहते हैं, संसार की सारी चीज़ों से आसक्तियाँ कर लो, सारी चीज़ सोचो मेरी है, सबसे एक्सपेक्टेशंस रखो, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मेरी बात मान ले, इतना पैसा आ जाए, फिर ये कर लूँ, फिर परेशान ही रहेंगे। इतने प्लॉट हो जाए, इतनी गाड़ियाँ हो जाए, सबका ध्यान रखना पड़ेगा, इतने नौकर हो जाएं, हर व्यक्ति आपका खून चूसने को होगा, इतने रिश्तेदार हो जाए मेरे, सब टूट पड़ेंगे आप पर। तो जितने दुख चाहते हैं उतने दुख बढ़ा लीजिए, और अगर आनंद और सुख में चाहते हैं तो कृष्ण को अपना बना लीजिए, क्योंकि अगर कृष्ण अपने हो गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इस संसार में लोग, आपके पास पैसा है, धन है, तब तक साथ है, नहीं तो हरि बोल, कोई साथ नहीं है। इसलिए भगवान के भक्त बड़े चतुर होते हैं, वो इस संसार के कलमशों से दूर रहते हैं और भगवान में अपनी आसक्ति बढ़ाते हैं, इसलिए हमेशा आनंद में रहते हैं, सुखी रहते हैं। भक्त कभी दुखी नहीं होता। दुखी होता है तब जब दूसरों को देखता है, अरे रे रे बेचारे, देखो कैसे थोड़े से पैसे के लिए जिंदगी भर गुलामी करते नजर आते हैं। अरे रे रे देखो, ये कंपनी का मालिक है, लेकिन जिनका माल बनाना है उसके लिए कितनी गुलामी करते हैं कि ऑर्डर दे दो, ऑर्डर दे दो। अरे रे रे देखो, ये पॉलिटिकल व्यक्ति है, राजा बन रहा है, लेकिन टांग खींचने वाले कितने लोग हैं। अरे रे रे देखो, ये राजा बन गया, ओहो, इसकी जो है कान इसकी बीवी खींचती है, तो बीवी अधिकारी होगी। ओह, बीवी को देखो, ये किससे डरती है? ये कॉकरोच से डरती है, छिपकली से डरती है। तो हर व्यक्ति कोई ना कोई किससे डर रहा है, ये संसार रहने लायक ही नहीं है। तो इसलिए भगवान के भक्त भगवान पे आश्रित है कि निडर रहते हैं, आनंद में रहते हैं, सुख में रहते हैं, भगवान उनका पालन करते हैं। योगक्षेम वह में हम, जो चाहिए मैं दूंगा, जो नहीं है वो लाऊंगा, जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करूंगा। तो हर समय भगवान हमारी रक्षा करने के लिए तैयार है। इन कथाओं में देखिए भगवान कैसे कैसे रक्षा कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? भगवान के प्रति समर्पण बढ़ाना है, इससे आनंद बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा। तो हमें इस तरह चाहिए। तो अब इस संसार के जो तीनों देवता हैं, एक बार क्या हुआ, सरस्वती के तट पर बड़े सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए। अब ये ऋषि मुनि इत्यादि इकट्ठे हुए और आपस में विवाद हो गया। कोई कहता ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, दूसरा कहता है शिव जी सर्वश्रेष्ठ हैं, कोई कहता विष्णु सर्वश्रेष्ठ है। कारण क्या है कि आए दिन कोई ना कोई तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त करता रहता था। बड़े खतरनाक असुर आ जाते थे, कभी ब्रह्मा जी मार देते थे उसको, कभी शिव जी मार देते थे, कभी विष्णु मार देते। लेकिन ये नहीं समझ रहे कि विष्णु तब काम आते जब इन दोनों का काम नहीं हो रहा। फिर भी पूछने लगे कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। तभी भृगु मुनि आए, कहते भृगु मुनि, आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हो, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो, आप बताइए। और हम चाहते हैं कि हम आपके द्वारा सुने और आप प्रैक्टिकली हमें बताओ कि इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे समय चाहिए, मैं जाकर टेस्ट लेकर आता हूँ। भृगु मुनि जाते हैं, सबसे पहले ब्रह्मा जी के लोग, अब उनके पुत्र हैं। जैसे ब्रह्मा जी कहते अरे मेरा पुत्र आया है, लेकिन भृगु मुनि ऐसे खड़े रहते हैं, ना कोई प्रणाम, ना कोई आदर, ना कोई सत्कार, ना कोई अच्छे शब्द। ब्रह्मा जी को देखकर लगता है इतना गुस्सा चढ़ता है उसको कि मेरा पुत्र होकर इतनी अकड़ दिखा रहा है। गुस्सा आता है, नथुने फूल जाते हैं, रजोगुण बढ़ जाता है, साफ छलकने लगता है, कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है यार, कोई बात नहीं। भृगु मुनि निकालते हैं नतीजा कि देखो प्रणाम नहीं किया, कुछ शब्द नहीं बोले, तो ब्रह्मा जी हिल गए, रजोगुण में आ गए। तो ये भगवान नहीं हो सकते, इतनी छोटी सी बात पर इतना क्रोध। आगे जाते हैं कैलाश, शिव जी बैठे होते हैं पार्वती के साथ, तभी भृगु मुनि पहुंचते हैं। जैसे भृगु मुनि आते कहते हैं अरे अरे आए हो मेरे भ्राता, आइए आइए आइए, ब्राह्मण श्रेष्ठ आइए। जैसे गले लग गए हैं, पीछे जो हाथ मत लगाना, टच मत करना, नहाते नहीं हो, भस्म लगा रखी है, सांप भी छोटके में, कोई काट लेगा तो, और बाबा ये क्या बोल दिया। शिव जी को इतना गुस्सा चढ़ता कि मैं इतना बढ़िया वेलकम कर रहा था, त्रिशूल निकालते जैसे मारने लगते भृगु को। पार्वती पकड़ लिया, अरे अरे ब्राह्मण है भाई, तुम्हारा भाई लगता है, दोनों
ब्रह्मा जी ने प्रकट की, क्या हो गया तुम लोगों को? क्रोध जो है इतना बढ़ जाता है, शिव जी कहते हैं धन्यवाद बचा लिया तुमने, तो आज तो गर्दन काट दे, निकल जाओ यहाँ से। भृगु मुस्कुराते हैं, कहते वाह, खाली गले नहीं लगे, खाली बोला नहीं कुछ है, थोड़ा सा बोल क्या दिया, इतना क्रोध कि बंदे का जान लेने लग जाओ तुम। तमोगुण बहुत है भैया, ये भी भगवान नहीं हो सकते, इतनी छोटी बात पे क्रोध आ गया। फिर जाते हैं क्षीर सागर विष्णु जी के पास। वहां पर क्या होता है, शेष नाग होता है, बलराम जी का अंश, उसका बेड बना होता है बहुत बड़ा, उस पर भगवान विष्णु लेटे होते हैं। अब शेष नाग का जो बेड है, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के जोन से हमको जैसा कोमलता चाहिए, सॉफ्टनेस चाहिए, शेषनाग वैसी देता है। हमारे यहाँ के बेड जो हैं वो एक ही तरह के सीधे रहते हैं, थोड़ा गद्दा ज़्यादा कर ले तो अंदर शरीर घुस जाता है, या फिर हॉस्पिटल के होते हैं ऐसे खड़ा कर लो, ऐसे बिठा लो, ऐसे मिलते हैं बेड हम लोगों को। लेकिन भगवान का बेड कैसा है, कोमल, सांप की केचुली का बना हो। और बलराम जी उनके सेवक हैं, भगवान भी हैं सेवक भी हैं, तो उनको आनंद देते हैं, तो आराम से सो रहे होते हैं, उठने का मन नहीं करता, मेरा भाई है भैया, लेटे होते हो, लक्ष्मी जी चरण दबा रही है। अब कोई व्यक्ति इतने सॉफ्ट गद्दे पे हो और लक्ष्मी चरण दबा रही है, किसको नींद नहीं आएगी? भगवान सोते रहते हैं आराम से। भृगु आते हैं और देखते हैं सोते रहते हो, जोर से लात मारते भगवान विष्णु की छाती पर, भगवान की नींद खुलती है, देखते अरे भृगु मुनि, तुरंत खड़े होते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते ब्राह्मण श्रेष्ठ तुम यहाँ, मैं क्षमा चाहता हूं कि तुम्हारे स्वागत के लिए मैं पहले नहीं खड़ा हो पाया, और मेरी वज्र से छाती पे तुम्हारी लात लगी है, वज्र सी छाती, कि तुम्हारे चरणों को कष्ट तो नहीं पहुंचा? ओ हो, जैसे भृगु मुनि सोचते हैं, सुनते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और इतनी विनम्रता देखकर, इतना अतिथि सत्कार देखकर, विपरीत परिस्थितियों में विनम्रता देखकर, कई बार हम लोग सो रहे होते हैं ना, कोई हमें उठा दे तो तुरंत, कोई स्त्री को उठा दे तो चंडिका बन जाती है काली माँ, और किसी आदमी को उठा दो तो शिव का रुद्र रूप ले लेता है, लगता है जैसे मुझको को आज ही जला देगा आंखों से। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी नींद खराब ना करे कोई, सोते हुए को कोई उठा दे, कोई म्यूजिक चला दे, मोबाइल बज जाए, उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं लगता। दिल करता बस आज इसकी गर्दन घोट दूं, आज इसको मार दूं, बस इतनी प्यारी है लोगों को नींद। इसलिए 4 चीजें बोली ना, 4 सुख, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसलिए बोला इसको। हर व्यक्ति भोजन के लिए कहीं भी चला जाता है, थोड़ा नमक कम हो तो तलाक दे देता है, इतना पसंद है भोजन। निद्रा, अब निद्रा का तो हमने बता दिया कि कोई उठा दे बस जान लेने को तैयार होते हैं। देवताओं की इतनी मदद करी मुचुकुंद ने, क्या मांगा, मुझे सोने दीजिए भाई, बड़े दिन से जागा हुआ था, और कुछ जगाए तो आंखों से जला दो, उसको ऐसे शक्ति दो। तो हर व्यक्ति निद्रा चाहता है, तो ये भी बहुत बड़ा सुख है संसार का। इसलिए हमारे 24 घंटे में 1/3 भाग इसी में लगता है जीवन का। इंद्र तृप्ति में कितना लगता है, 1 घंटा 2 घंटा, बाकी 8 घंटे लोग सोते हैं, कई लोग तो 12 घंटे, कई 18 घंटे, कई तो रिकॉर्ड बनाते हैं। भक्त लोग 5 से 6 घंटे। वो चाहते नहीं कि हमारे पर तमोगुण रजोगुण हावी हो, सतोगुण में रहना है, 6 घंटे मैक्सिमम। भय और मैथुन, 4 सबसे बड़े डेंजरस इस संसार के। लोगों की वृत्ति इसी में लगी रहती है, और भगवान का ये सद्गुण देखकर कि लात मारिए भैया, गुस्सा भी नहीं हुए, शांत भी नहीं किया, और क्या बोले, पैरों पे तो नहीं लग गई, आपके स्वागत के लिए नहीं खड़ा हो पाया। जैसे ही ये सुनते हैं तो उनको लगता है इनके अलावा भगवान कोई नहीं हो सकता। और फिर उस सभा में आते और बताते हैं कि भगवान विष्णु ही परम भगवान है, और बाकी तो उनके गुण अवतार हैं जो इस संसार को चलाने में उनकी मदद कर रहे हैं। जो तमोगुण और रजोगुण के अधिष्ठाता हैं और सतोगुण के विष्णु हैं। इस तरह से उनका मत बताते हैं। फिर आगे चलकर क्या होता है जी, एक बार द्वारका में सुदामा की कथा रह गई।
सुदामा जो हैं भगवान के बड़े अच्छे मित्र होते हैं, बट दरिद्र होते हैं, हृदय में प्रेम है कृष्ण के लिए, नाम जप में लगे रहते हैं, कुटिया में रहते हैं, बच्चे भूखे, पत्नी भूखी, खुद भी भूखे, बट पानी पी के काम चला लिए, मांग के काम चला, चिड़वा खा के काम चला लिया। पत्नी कहती है भाई तुम्हारे साथ तो हो जाता, अपने से नहीं होता, बच्चे भूखे, मैं चुप नहीं रह सकती, तुम्हारा मित्र है देखो द्वारका का राजा, उसके पास जाओ ना, मांग के लाओ कुछ। नहीं 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 जाओ, मैं कहती हूँ। क्या होता है फिर, पड़ोसी कहते गिफ्ट क्या दूंगा, कहती मैं लाती हूँ, मांग कर लाती चिड़वा, एक कपड़े में बांध कर देती है। कृष्ण जाते हैं, सारे ब्राह्मण उनके साथ घुस जाते हैं अंदर, सीधा उनके द्वार तक पहुंच जाते हैं, द्वारपाल रोकते हैं, देखते हैं अरे कृष्ण, देखते हैं सुदामा है, अपने सिंहासन से उठते हैं, रुक्मिणी चामर करते छोड़कर भागते हैं। सब हैरान कि भैया किसके लिए ऐसे भाग रहे हैं भगवान, तुरंत गले लगाते हैं, पैरों में पड़ जाते हैं ब्राह्मण देव। सब हैरान कि भैया ये मित्र तो आज तक नहीं देखा, उठा कर लाते हैं, साथ में आओ बैठो, सिंहासन में बैठाते हैं, चरण धुलाते हैं, उस जल को पीते हैं, सर पे छिड़कते हैं, सबके ऊपर छिड़कते हैं, पवित्र हो जाओ। रुक्मिणी वो करती है, कहते हैं कैसे हो, सब कुल क्षेम पूछते हैं। याद है बचपन के दिन स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे संदीप मुनि के यहाँ, याद है एक बार माता जी ने, गुरु माता ने भेजा लकड़ी काटने के लिए, बरसात आ गई थी, वहीं रुक गए, रात भर पेड़ में बैठे रहे, और उसके बाद जो है सुबह गुरु खुद ढूंढने आ गए हमें, बड़े प्रसन्न हुए हमारी सेवा से। किसी ने कई बोलते हैं कि वो भी था भगवान के हाथ में चना, तो चना था सारा रखवाया उनके पास सुदामा के बाद, भूख लगी वो अकेले खा गए। कृष्ण पूछे आवाज़ कहाँ से रखी थी, पत्तों की आवाज़, तो शायद वही कारण था जिसकी वजह से उनको इतना दरिद्र बनना पड़ा। लेकिन बस भगवान के लिए सहनसारी बाहरी आकर्षण कोई महत्व नहीं रखता, वो भजन मिल रहा है ना तो वही खाना है उनके लिए। तो इस प्रकार पुराने दिन याद दिलाए, क्या करते थे, कैसे खेलते थे, क्या करते थे। और फिर पूछा कुछ लाए हो भैया, गिफ्ट विफ्ट, भाभी तुमने सुना शादी वादी कर ली होगी, हाँ कर लीजिए, बच्चे भी, कहते बहुत बड़ी बात है, कहते कुछ लाए हो, कहते गिफ्ट, अरे नहीं कुछ नहीं, खेलते चिड़वा, अरे भगवान भाभी ने भेजा है, खाते हैं, एक मुट्ठी खा लेते हैं, दूसरी खाने लगते हैं, रुक्मिणी रोकती, कहती हो गया, इतना खाया ना हमने, उसमें काम हो गया, कि तुम पत्रम पुष्पम फलम तो बोलते हो, कुछ भी मिलता खा लेते हो, बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार संतुष्ट हो तो संतुष्ट हो जाते हैं भगवान, फिर उनसे विदा लेते हैं और चल पड़ते हैं, मांगना भूल जाते हैं। कुछ भी रास्ते में जा रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं अरे कृष्ण मेरा मित्र है, कितने अच्छे ढंग से मेरे से मिला, ओहो आनंद आ गया, इस समय भी मुझे जानता है, वरना बड़ा बन के हर कोई भूल जाता है। चलो अच्छा मुझे मैंने धन वन नहीं मांगा, मैं धन भी मांग लेता तो भगवान ने इसलिए नहीं दिया कि मैं कहीं निकम्मा ना हो जाऊँ, अहंकारी ना हो जाऊँ। भगवान कितना ध्यान रखते हैं मेरी भक्ति का। जहाँ पे घर था वहाँ देखा, यहाँ तो घर नहीं है, महल बनाओ, किसका भैया ये। तुरंत एक सुंदर स्त्री आती है, सहेलियों के साथ आरती उतारने लगती है, कहते अरे तो मेरी बीवी लग रही है, कहती तुम्हारी बीवी हूँ, ये तुम्हारे बच्चे हैं, ये सारी सखियाँ हमारी हैं, भगवान कृष्ण ने दिए इतना बड़ा महल हमें। कहते रहे लोग, तो भगवान वहाँ रहकर भी भजन करते हैं, सारे सब कुछ भगवान की सेवा में रखते हैं, अनासक्त रहते हैं, पत्नी भजन करना शुरू कर देती है, बहुत आनंद में रहते हैं। तो ये कथा होती है। फिर एक बार क्या होता है, द्वारका में एक ब्राह्मण घंटा बजाता है, कृष्ण आते हैं, जी क्या हुआ, कहते जी मेरा पुत्र मर गया, मेरा पुत्र मर गया, मेरी रक्षा करो। ये क्या मतलब है, कलयुग आ गया क्या, पिता से पहले पुत्र मर रहा है। तो ऐसे बोल के चला जाता है, खूब लताड़ता है। फिर अगली बार आता है, फिर बच्चा मर जाता है उसका, फिर आता है, तो बार बार उसके बच्चे मर रहे होते हैं। अर्जुन कहता है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें वचन देता हूँ तुम्हारे बच्चे की मैं रक्षा करूंगा। कहते ठीक है जी। अर्जुन तीर को मान लेके घूमता रहता है, गर्भवती होती है, फिर मर जाता है, फिर चोलना लगता है, तुम्हारा फायदा क्या, फेंक दो उस गांडीव को, फिर मेरा बच्चा मर गया। बड़ा परेशान हो जाता है, कृष्ण के पास जाता है। कृष्ण कहता है और दिखाओ अपनी दादागिरी। कहते अब क्या करें, उसका बच्चा लाना है। कहते चलो मेरे साथ। फिर जाते हैं, समुद्र के अंदर छलांग मारते हैं, फिर वहाँ जाते हैं भगवान के पास, महाविष्णु है कारण समुद्र। वहाँ जाते हैं, कहते भैया हमारा एक ब्राह्मण का बच्चा तुम बार बार ले रहे हो। तो कहते हैं जी आपका दर्शन करना था। महाविष्णु कहते हैं मतलब क्या हुआ इसका समझ रहे हैं, भगवान के अवतार भी एक दूसरे से एक हैं भी और नहीं भी हैं। तो इस प्रकार वो कहते बस आपका दर्शन करना था, ये बच्चों को ले जा सकते हो। फिर ब्राह्मण को बच्चा दे देते। इस प्रकार भगवान जो हैं इतनी सुंदर सुंदर लीलाओं के साथ द्वारका में रहते हैं और उसके बाद अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। इसके बाद एक विशेष 2 चैप्टर आते हैं। एक आते हैं मूर्तिमान वेदों की स्तुति। वेद जो हैं पर्सोनिफाइड डीटीज़ हैं, व्यक्ति हैं, और वो भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, स्तुतियाँ कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। बहुत लंबा चैप्टर, पूरे
अध्याय में सबसे बड़ा चैप्टर ये है। और इस प्रकार वेदों की स्तुति होती है। अब वेदों की स्तुति का मतलब ये नहीं कि जिसमें खाली वेदों के अकॉर्डिंगली चीज़ें बोली गई, नहीं, वेदों ने स्तुति करी है, भगवान की अंतरंग स्तुति भी की है, जो विशेष वैष्णव जन जैसे करते हैं। भगवान के सारे गुणों को बड़े अच्छे ढंग से व्याख्यान की है। जितने भी तरह के गुण हैं भगवान को बड़े सुंदर ढंग से बताएं, लीलाएं बताई, तो वो होता है। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का एक और अध्याय चलता है, आखिर में जो गोपी इत्यादि के बीच में डिस्कशन होता है, उसके बाद जिसमें भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन किया जाता है। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो हैं द्वारका में इन सब सुंदर लीलाओं के साथ रहते हैं। अब जो है आने वाले स्कंदों में 11 और 12 स्कंद बचा है, 6 दिन हो चुके हैं। अब 7वें दिन में हम लोग 11वें और 12वें स्कंद की चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का इस संसार में लीला समाप्त करके इस संसार से जाने की लीला वो होगी। और जाने से पहले उद्धव जी को और अन्य ऋषि मुनि की कथाएं बड़ी सुंदर हैं, उनकी चर्चा होगी। 12वें स्कंद में भी हम बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे, जिसमें कि बताया जाएगा कलयुग के प्रभावों का, लक्षणों का वर्णन होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।